ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकर्णतः कैवल्यमापद्यते। सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंची विभूषितगारान्नमनिरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलधरष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने।
या कुन्देन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य वेद व्यास जी के पद कमल मन्नो बारंबार मचो शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणोत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितो श्रियं विप्रतिमचा अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिरतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा
मधुराधिपतिरखिलम् मधुराधिपति मधुराधिपतिरखिलम् मधुरम् मधुराधिपति मधुराधिपतिरखिलम् मधुरम्। बोले बाके बिहारी लाल की जय कुंज बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ सरकार की जय श्री गोविंद भगवान की जय राधा रमण लाल की जय भागवत भगवान की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय चंडी माता की जय राजलोचन भगवान की जय ईश्वर महादेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं कथा पर अनुराग रखने वाले अनुरागी जन समस्त श्रोता समाज श्रोता बंधु और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है अभिनंदन है और आप सभी का स्वागत है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय राधा रमण लाल की जय गोविंद की जय जय गोपाल की जय जय गोविंद की जय जय गोविंद की जय जय गोपाल 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 की जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय आइए कृष्णा की जय जय राधा की जय जय 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 बालों की जय जय बछड़ों की जय जय बालों की जय जय बछरू की जय जय बालों की जय जय बछड़ों की जय जय बालों की जय जय बछरू की जय जय
यशोदा की जय जय, नंद जी की जय जय। यशोदा की जय जय, नंद जी की जय जय। यशोदा की जय जय, नंद जी की जय जय। यशोदा की जय जय, नंद जी की जय जय। दाऊ जी की जय जय, यमुना की जय जय। दाऊ जी की जय जय, यमुना की जय जय। गोविंद की जय जय, गोपाल 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 की जय जय। बोले गोविंद भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। बड़े भाव से और बड़े प्रेम से हाथ उठा करके सभी भक्त एक बार बड़े जोर से पुकारिए और कहिए राधे राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे हम लोग कथा में तिजो भैया? कल सती चरित्र को रसपान किया था आपने और आगे पार्वती मैया का जन्म हुआ और शिव विवाह आदि आदि कथा आप लोगों ने रसपान किया। आज देखो कल जो है बेटियों की कथा को रसपान किए थे और आज बेटों की कथा को सुनेंगे। समझ रहे नहीं? बेटों की कथा तो मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद की कथा को रसपान करेंगे। भागवत कथा पर हम लोग जो है चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। 12 स्कंद है भागवत पर, जिसपे हम लोग जो है 3 स्कंद की कथा को पीछे छोड़ चुके और चौथे स्कंद की कथा को हम सब जो है रसपान कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश हो चुके हैं और प्यारे भक्तजन उत्तानपाद और प्रियव्रत और उत्तानपाद जो है, उत्तानपाद किसे कहा जाता है? उत्तानपाद कहा जाता है जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। कई बार देखना माँ के गर्भ से पहले सिर निकल जाता है, फिर कोई कोई बच्चे का पैर निकलता है नहीं। एक आज लड़का वैसने हो जाते तो हमन का करथन जाना गोड़ हाथ पिरात है, कमर पिरात है, तू देख लड़का उल्टा पैदा हो सूते रही चल देवे ओकर गोड़ ल तोर कमर में रखवा लेवे ठीक हो जाएगी चल नहीं। तो जो बालक जो है उल्टा पैदा होता है उसे उत्तानपाद कहा जाता है। समाज में जिसका पैर ऊंचा हो, उसे जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे भी उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद महाराज की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। जो अच्छी नीति से जीवन यापन करे उसे सुनीति कहते हैं। परिवार को सुंदर व्यवस्थित रूप से लेकर के जो चले उसे सुनीति कहते हैं। और हर एक बेटियों को, बहुओं को, हर एक स्त्रियों को सुनीति की तरह ही जीवन यापन करना चाहिए। सुनीति बन करके जब जीवन यापन जब करते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है प्यारे भक्तजन। सुनीति जो सास ससुर को साथ लेकर के चले, जेठ जेठानी को, देवर को, ननद को, भतीजे को, बच्चों को, सबको संजो करके चले और सुंदर समाज के नियम से और सुंदर पारिवारिक व्यक्तियों को सबको साथ लेकर के जो जीवन यापन करे उसे सुनीति कहा जाता है। सबका ख्याल रखती थी सुनीति मैया जो है। और राजा उत्तानपाद का भी खूब ख्याल रखती थी पति का। ऐसा नहीं कि घर में मेहमान आ रहे हैं तो एक कप चाय पिलाने के लिए भी बार बार तुम सोच रहे हो। हम तो खाली परेशान होकर यहाँ सगक मारे थोड़ कन दोपहर में 1 घंटा सुतल घलो नहीं मिले।
तो ऐसा नहीं सोचना है, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। सुनीति का अर्थ वही है जो अच्छी नीति से जो जीवन यापन करे, वो है सुनीति। प्यारे भक्तजन, एक बार महाराज तानपाद जंगल गए हुए थे शिकार करने, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो एक बार जब शिकार करने गए हुए थे तो जंगल में इन्होंने देखा भीलों की कन्या को, और भीलों की कन्या को जब देखा तो उनको देख करके इनका मन जो है उन पर आसक्त हो गया और उनसे जंगल में ही विवाह कर लिए, और जंगल में ही गंधर्व रूप से विवाह किया। और विवाह करने के पश्चात उन्हें महल लेकर के आए, और महल लेकर के जैसे आए तो बड़ी रानी जो है, शाम हो गया है, पति आने वाले हैं करके इंतजार में खड़ी थी। अब सुनीति मैया जो है दरवाजे पर खड़ी है, जैसे ही महाराज प्रवेश करने लगे, और महाराज जैसे ही प्रवेश करने लगे उतने में वो स्त्री भी थी उसके साथ, दूसरी पत्नी सुरुचि। अब उसको देखा, सुनीति ने देखा ये कौन आ रही है, सुरुचि ने देखा ये कौन खड़ी है, सुरुचि ने देखा ये कौन खड़ी है। महाराज से पूछा, महाराज ये कौन खड़ी है यहाँ? तो कहे हमारी पत्नी है। पत्नी है? हाँ, बड़ी रानी। अच्छा। जैसे ही नजदीक आ रहे थे और उतने में नजदीक जैसे आ रहे थे उतने में कह देती है, अगर सुनो महाराज, अगर ये आपकी पत्नी है तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अभी भी मौका है, मुझे वापस भेज दो आप। उसके मन में ये दिमाग आ गया, कहीं इसका बेटा बेटी होगा तो पूरे राज्य का सत्ता का संपदा जो है, राज्य उत्तराधिकारी इनके बेटे को बनाना पड़ जाएगा, मेरा बेटा होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा विचार करके सुरुचि जो है कहने लगी, अगर इसको रखना है तो मैं नहीं रह सकती, अभी भी मौका है, आप समझ लो, जान लो मेरी बात। अगर वो यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, और हमको अगर रखना है तो इनको निकालना होगा, हमको अगर रखना है तो इनको निकालना होगा। अब बड़ी रानी सब सुन रही, वहां खड़े होकर बातचीत चल रहे थे। महाराज एकदम नर्वस हो गए, मैं क्या करूं। अच्छा, सुरुचि का अर्थ क्या है? सुरुचि, जिसका मन जो है रुचियों की ओर बढ़े वो है सुरुचि, है? जिनका मन जो है हमेशा सांसारिक विषय वासनाओं की ओर लीन रहे वो है रुचि, है? अब बैठे हो यहाँ कथा में, मन कर रहा है गन्ना रस पीने का, गर्मी एक दिन है, बैठे यहाँ कथा में, अरे गन्ना रस मिल रहा है, वो चौक में गन्ना रस पी लेते, फिर कथा सुनते। ये मन कह रहे हैं रुचि, रुचि मतलब वो गन्ना रस रुचि है। आपकी जो इंद्रियां है वो रुचियों की ओर जा रही है, वासनाओं की ओर जा रही है। मान लो जाए यहाँ बैठे हो कथा में, मन किया थोड़ा सा, बोले गोल बाजार घूम करके आ जाती, मार्केटिंग करके, शादी बर बिहाव ऑक्सीजन चल रहे हैं, मन कह रहा है आपका कि घूम के आ जाओ, बैठे यहाँ हो जरूर कथा में, लेकिन ये मन को एक सेकंड नहीं लगता इधर उधर भटकने में। तो संसारिक विषय वासना और रुचियों की ओर जो बढ़े वो है सुरुचि। बोले गोविंद भगवान की। तो सुनीति मैया जो है घर छोड़ करके चली जाती है पति की खुशी के लिए, देखो त्याग कर दी। और आज अगर कोई नारी रहे तो कह दे ब्याह वो रहेगी या तुम रखो, लाओ डंडा, है कि नहीं। लेकिन सुनीति ने यहाँ परिचय दिया शांति का, और एक पतिव्रता नारी का परिचय दिया। पति की, मेरी पति की जिसमें खुशी है वही कार्य मैं करूंगी, ऐसा कह करके संतों के आश्रम में जा करके रहने लगी। और संतों के आश्रम में जा करके रहने लगी, संतों की सेवा करने लगी। गर्भवती थी सुनीति जो है।
बोले गोविंद भगवान की जय। तो सुनीति मैया जो है चली गई कहाँ? सुनीति मैया जो है जाके आश्रम में रहने लगी संतों के पास, और संतों के आश्रम में जा करके रहने लगी। उसी समय उसके गर्भ से, सुनीति के गर्भ से एक बालक का आगमन हुआ। नाम पड़ा उसका ध्रुव। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो, इधर माताएं बोलो, चलो क्या नाम पड़ा उस बालक का? हाँ इसी बार बैठे थे न बताओ, कुर्सी वाली दाई का नाम पड़े दाई लड़का के? ध्रुव नहीं, ध्रुव, ध्रुव नहीं कहना है, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी का सुंदर आगमन हुआ, ध्रुव जी महाराज का। और बचपन से ही बहुत बड़े भक्त थे। और ध्रुव जी महाराज का सुंदर आगमन हुआ। जिस आश्रम में रहती थी वहां के संत महाराज कहने लगे कि सुनीति तुम खूब सेवा करती हो, बेटा तुम कुछ मांग लो। जिस आश्रम में रहती थी सुनीति, वहां के संत कहने लगे बेटा तुम कुछ मांग लो। तो सुनीति कहती है 4 साल हो गया है मेरी सौत जो आई है छोटी रानी, उसका अभी तक बालक नहीं हुआ है महाराज। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दे दो कि उनका भी एक पुत्र हो जाए। संत कृपा जिसके ऊपर हो जाता है तेजो भैया, संतों की कृपा जिनके ऊपर होती है उनका जीवन, उनका भाग्य बदल जाता है। यह घाटे सत्य है, समझ रहे हो नहीं? उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि जा उसका बेटी बेटा हो जाए, आशीर्वाद दिया। तो उस रानी के लिए देखो, जिसके चलते वो घर से बाहर निकल गई, और जिसके चलते वो घर से बाहर निकल गए उसके लिए इसने मांगा कि इनका संतान हो जाए। बताओ, और संतान उनका हुआ। उनका नाम रखा उत्तम, उत धन तम, उत धन तम, उत्तम। उत्तम, उत मतलब होता है ईश्वर, और तम मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के निकट रह के भी अंधकार में रहे वो है उत्तम, है ना? अब जैसे भगवान यहाँ है, साक्षात मुरली विराजमान है, देख रहे हो नहीं? अब उसमें आप जो है ऐसा भाव व्यक्त करो कि भगवान साक्षात हमारे पास विराजमान है, सुंदर भगवान हमारे पास है, ऐसा विराज। आप सोचो, अगर उनमें कहीं भगवान का दर्शन नहीं करे हम, अगर उसे केवल मूर्ति ही समझे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम उस मूर्ति में ही प्राण देखे, उस मूर्ति में ही भगवान की छवि देखे, तो फिर ये सबसे अच्छी बात होगी। तो भगवान हमारे पास रहते हैं लेकिन हम भगवान को देख नहीं पाते। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से बालक हुआ। प्यारे भक्तजन, एकदा सुरोचे पुत्रम कमारोप्य लालयनुत्तमं नारो रुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन उत्तानपाद महाराज जो है अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर, राजा उत्तानपाद बैठा था महल में, राज सिंहासन सभा में, समझ रहे हो नहीं? उत्तानपाद किसे कहते हैं? जीव। उत्तान, मैं उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद ही हैं, सब उत्तानपाद कहते हैं जीव को, समझ रहे हो नहीं? और प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती है, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ठु नृत्य स सुनीति, जो हमेशा शास्त्र के नीति पर चले, उसी का नाम है सुनीति। सुरुचि का अर्थ क्या है? स्वरस्य स्वस्य रुचिर्यस्य सा रुचि, मन में जो आए वो कर लिया, मन में जो आए जो कर लिया, मन जो मांगे वो कर लिए, वो है सुरुचि। प्यारे भक्तजन, जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव जैसे बालक का आगमन होगा। बच्चा को गोद में बैठाए थे उत्तानपाद महाराज, सभा की बात है, और ध्रुव जी महाराज का आगमन हो गया। अब ध्रुव जी महाराज आए, देखे सभा लगा है, तो ध्रुव जी की बड़ी इच्छा हुई कि काश मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, और मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो भरी सभा लगा है, ध्रुव चलते चलते आ रहा है, ये राजमहल सिंहासन है। अब ध्रुव जो है चलते चलते आ रहा है, 5 साल का है ध्रुव,
अब ध्रुव का मन हुआ कि बोले मैं भी पिता की गोद में बैठूं, ऐसा विचार आया। और पिता की गोद में बैठूं ऐसा विचार आया और पिता की ओर आगे बढ़ने लगे। और पिता की ओर जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सभा में जो बैठे थे प्यारे भक्तजन, वो लोग देखने लगे ध्रुव जा रहे हैं। और वहीं बाजू में बैठी थी सुरुचि बैठी थी बाजू में। उसने रोक लिया, ए ध्रुव कहाँ जा रहा है? अरे नहीं जा सकता, इस मंच में चढ़ने का अधिकार नहीं है। छोटी माता जो है डांट लगा रही है, इस मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव ने पूछा क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं हैं? सुरुचि डांट कर बोली चिल्ला करके, तुम्हारे पिताजी है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। ये तुम्हारे पिता जरूर है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। अगर पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। बालो असी बत नात्मा नमन्य स्त्रीगर्भ संभूतम नुनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। तूने दूसरे स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है, इसलिए इस मंच पर इस गोद पर बैठने का तुझे अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और ज्यादा ही अधिकार चाहते हो तो पहले जंगल जाओ और जंगल जा करके नारायण की समाधि लगाओ, नारायण को प्राप्त करो, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुम्हें मिल जाएंगे तो वरदान मांगो। क्या वरदान? कहना कि ऐसा वर दो भगवान कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म लूं। भगवान से बढ़ के मान रही अपने गर्भ को ये सुरुचि जो है, बताओ है? क्या कह रही है कि बोले भगवान मिले तो कहना मुझे अपनी कोख से जन्म मिले। मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तब तू इस गोद पर सिंहासन पर बैठ पाएगा। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में जाओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद यहाँ बैठने का अधिकार होगा। ध्रुव जी महाराज अब छोटा बच्चा है, देखते ही रह गए, वो ऐसे देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज देखते ही रह गए। अपनी माता, छोटी माता के वाग बाणों से आहत हो गए ध्रुव जी महाराज। और जैसे सोते हुए सांप को कोई डंडा मारता है तो सर्प उस बात को भूल नहीं सकता, याद रखना। समझ रहे हो नहीं? जैसे सांप सोया है, अचानक डंडा मार दोगे तो वो उठेगा, उस बात को सांप भूलता नहीं। उसी प्रकार ध्रुव जो है जोर जोर से श्वास ले रहा है, श्वास पे श्वास चढ़ रहा है और दौड़े दौड़े जा रहे हैं सुनीति मैया के पास। किसके पास जा रहा है? सुनीति मैया के पास। और सुनीति मैया के पास जा रहे हैं दौड़े दौड़े। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता सुरुचि के पास जा रहा, सुनीति के पास जा रहा है, अपनी माँ के पास दौड़े 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 जा रहा है। और जा करके सबसे पहले अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ को गले लगा लिया। जब भी दुख आता है जीवन में तो सबसे पहले माँ याद आती है। जीवन में जब दुख आता है तो माँ की चिंता सताती है, माँ की याद आती है। और माँ तो माँ होती है प्यारे, माँ तो माँ होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं।
कैसे भूल जाऊं मेरी माँ। ऐसे कोई अपनों से रूठ न जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ न जाना। रूठ गया हो तो मुझको मना ले माँ, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल से लगा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई अंजोर है। ना तो यहाँ अंधियारा ना तो कोई जोत है, ना तो कोई अंधियारा ना तो कोई ज्योत है। ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है, ना तो यहाँ जीवन है ना तो यहाँ मौत है। तूने किया मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ जो होती है ना, जो भैया माँ जो होती है वो एक बच्चे के सारे दुख को और सारे कष्ट को सहती है, फिर भी एक बच्चे को हमेशा सुख से रखती है, अपने बच्चे को हमेशा सुख से रखती है। दुनिया का दुख आ जाए और दुनिया का दुख आ गया, फिर भी तुम अगर अपनी माँ के पास जाओगे तो वो माँ तुम्हें हमेशा खुश रखने की ही कोशिश करती है। हाँ? माँ हमेशा खुश रखने की ही कोशिश करती है। यारे भक्तजन, माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं, ठीक है? माँ है तो संसार है। हाँ? पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकती। पिता का आशीर्वाद हो तो पिता और माता का जो सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। हाँ? आशीर्वाद जैसा कोई संपत्ति नहीं। हाँ? समझ रहे हो ना? बालक के मन को जानने वाली और माँ होती है, बालक के मन की बात को जानने वाली माँ होती है, भविष्य को संवारने वाले पिता। राही दुनिया के दो महान ज्योतिषी हैं, माँ और पिता, जो हमारे राह बनाने का काम करते हैं। आज माँ के पास जैसे ही दौड़ करके गए, माँ जो है गले लगा लेती है। सुनीति मैया जो किसको गले से लगाई? ध्रुव। ध्रुव रो रहा है, ध्रुव जी महाराज की आंखों में आंसू है और
ध्रुव जी महाराज की आंखों में खूब आंसू है, खूब आंसू है प्यारे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? माँ पूछ रही है, क्यों रो रहे लाला, क्या बात है? ध्रुव जी कहते हैं, माँ क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो क्या? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने कोई गलती कर दिया? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माँ सुरुचि में जो आप में नहीं है? माँ किस सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? वास्तव में मैं यदि आपका पुत्र हूं तो एक एक शब्दों का बदला लूंगा उस मां से। सुरुचि मैया ने ऐसा क्यों किया? जैसे ही ध्रुव जी ने कहा एक एक शब्दों का बदला लूंगा, तुरंत मुंह को बंद कर दिया, बालक के मुख को बंद कर दिया और कहा कि मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुगते जनो यद पर दुखदस्तत सत्यम सुरुच्चावृतं भवानि मे यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। जैसे ध्रुव ने कहा मैं बदला लूंगा उस माँ के एक शब्दों का, माँ ने मुंह को बंद कर दिया। ध्रुव ऐसा कभी मत कहना, ध्रुव ऐसा कभी मत करना बेटा। कभी भी किसी प्राणी की अमंगल की कामना मत करना, हमेशा सबकी मंगल की कामना करना। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सब खुश रहे और सब सुखी रहे संसार में, यही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, यही हमको कहना चाहिए। कभी कोई दुखी रहे नहीं कहना चाहिए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यहाँ विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यहाँ विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो शोभा के दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बने रहे हमें। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरता है ये मेरे करता।
जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का ज्ञान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह विलासा हम सबकी भगवन पूरी हो। 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 तो ध्रुव जी महाराज के मुख को बंद करके माँ कहती है, बेटा सबके मंगल की कामना करना, मंगल की कामना कभी मत करना। सब सुखी रहे संसार में, यही कहना। प्यारे भक्तजन, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यहाँ विलास हम सबकी भगवन पूरी होए। ध्रुव से कहने लगी, मैया जो है, जहां तक गलती का सवाल है ध्रुव, तुमने 2 गलती किया है। क्या गलती किया होगा ध्रुव ने, बताओ आप। कुछ गलती नजर आ रहा है ध्रुव को जो भी है, क्या गलती किया उसने? उसकी मां सुनीति कहती है कि तुमने 2 गलती किया है। पहला बेटा कि तुम मनुष्य बन करके आए, तुमको तो देवता बन के आना था। दूसरा गलती ये किया कि मुझ जैसे अभागा के गर्भ से तूने जन्म लिया, तुझे किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था। 2 गलती कर दिया तूने ध्रुव। प्यारे भक्तजन, निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता, तुम देवी के गर्भ से जन्म लेते तो बेटा। क्या कहा है उस माँ ने? उस माँ ने कहा है कि परमात्मा को प्राप्त कर जंगल जा। ठीक है बेटा, मैं कहती हूं तू जंगल जा। मैं कहती हूं तू जंगल जा। माँ, जंगल में क्या मुझे भगवान मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? जंगल में तो बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं माँ, मुझे खा जाएंगे। बेटा इसकी चिंता मत कर, तू नहीं खाएंगे तुझे, तो चिंता ना कर। और तू जो है जा जंगल, और जंगल में जाके भगवान को प्राप्त कर, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। वो माँ कह रही है। अब कोई माँ अपने बेटे को जंगल भेजेगी क्या? कोई नहीं भेजना चाहेगी। यहाँ घर में छुट्टी मनाने कहीं अगर परिवार वाले हैं चले गया, मामा मामा गांव चले गया, 4-5 दिन होता है, बच्चे की याद सताती है कि नहीं? बच्चे के बारे में सोचते हो। और बेटा कहीं जंगल जाए तो प्यारे कितना रोना आता है। सोचो उस माँ को, उन माताओं को सोचो जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजती है। सोचो उन इंडियन आर्मी वालों को, हमारे देश के सेना लोगों को, नेवी वालों को, बीएसएफ वालों को, उनकी माता पिता का क्या हाल होता होगा। आज जवान शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे बेचारे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। सोचो उस माँ लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा। अरे धन्य है वो माँ जिन्होंने अपने पुत्रों को बॉर्डर पर भेजा, जिनके कारण हम चैन की नींद सोते हैं। तो जो भैया अभी देखे ना, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और वहां पे सब लड़ाई कर रहे हैं बेचारे लोग, और हम लोग यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। आप भी अपने बेटों को काबिल बनाओ, और काबिल बना करके देश की सेवा के लिए भेजो। सबसे बड़ा नौकरी है देश की सेवा, भारत माता की सेवा, सबसे बड़ी नौकरी। जो सरहद पर है और भारत माता की सेवा कर रहे हैं प्यारे, जिसके कारण हम चैन की नींद सोते हैं। प्यारे भक्तजन, आज मैया जो है 5 साल के बेटे को जंगल भेज रही है, और वो बेटा जो है सोच रहे हैं, कहता है माँ भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ रहते हैं? तो कहे, बोले बेटा भगवान कण कण में रहते हैं। जैसे फूलों की जो सुगंध होती है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती। मान लो जाए गेंदा का फूल है, इसमें सुगंध होता है, लेकिन सुगंध दिखाई देता है क्या?
सुगंध जो है दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से भगवान हमारे कण कण में रहते हैं, लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ते। प्यारे भक्तजन याद रखना, भगवान हमारे आसपास रहते हैं लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ते। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, ध्रुव जी जो है माँ को प्रणाम किए और माँ को प्रणाम करके जंगल जा रहा है। बताओ, जा बेटा जंगल। और माँ को प्रणाम करके जंगल जा रहा है वो ध्रुव जो है 5 साल का छोटा सा बच्चा जो है। धन्य है वो माँ। अरे उस माँ के चरणों को मैं बारंबार वंदना करता हूँ जो माँ अपने बेटे को जंगल भेज रही है। और सही मायने में तो माँ वही कहलाती है जो अपने पुत्र को भगवान तक झुकना सिखाती है, नारायण के चरणों में झुकना सिखाती है। माँ वही कहलाती है। बेटा बेटी है तो रोज मंदिर भेजो, भगवान की पूजा करने के लिए भेजो, भगवान के पास झुकना सिखाओ। समझ रहे हो नहीं? भगवान के पास झुकना सिखाओ, पूजा पाठ करना सिखाओ अपने बेटे बेटियों को। अभी से छोटे हैं तो छोटे से ही सिखाओ अपने बच्चों को भगवान के पास सीखना झुकना है। समझ रहे हो ना? भगवान के पास झुकना सिखाओ आज के बच्चों को। मंदिर भेजो, प्रणाम करना सिखाओ, सिर झुका के प्रणाम करना सिखाओ। आजकल के लेखा मतलब पांव पर नहीं आए तिजो भैया देखे मिलते भाई गे खड़े है जांगेल पांव पर ही देखे बर मिलते खड़े खड़े बसे थे जांघे पांव पर ही। आजकल के लेखा मतलब पांव पर पांव पर था ऐसे। अरे झुक के पांव पर जांग के कोनो पांव पर ही चरणों को प्रणाम करना चाहिए, चरणों को छू करके प्रणाम करना चाहिए। प्यारे भक्तगण तो अपने बच्चों को सिखाओ। और धन्य है माँ जिसने अपने बेटे को नारायण के चरणों तक झुकना सिखा रही है। तुलसीदास जी कहते हैं मानस में, क्या कहते हैं? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वास्तव में माँ वही कहलाती है जो अपने बच्चों को झुकना सिखाती है, राघव के चरणों तक झुकना सिखाती है। प्यारे माँ वही कहलाती है। प्यारे भक्तजन आज ध्रुव जो है जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज जंगल जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जंगल जा रहे हैं लेकिन जहां कहां जाए ये कुछ भी पता नहीं है ध्रुव को। ध्रुव जी जंगल तो जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने, लेकिन कहां जाएंगे ये पता नहीं है। कहां जाए क्या करे कुछ भी पता नहीं ध्रुव जी महाराज को। मार्ग में जाते गए और ध्रुव के मन में बड़ी दृढ़ता आ गई है, मन की ओर प्रस्थान कर लिया है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है तिजो भैया? शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो रंज शंकर सम होई। गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना भव से पार नहीं हो सकते आप। भाव से पार उतरना है तो गुरु के चरणों को पकड़ना होगा। अब ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं है यहाँ। अब जब तक वो गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक उनको गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ध्रुव जी महाराज सुंदर जा तो रहे जंगल, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से भेंट करना है, लेकिन गुरु नहीं है। भगवान का मंत्र क्या जपेगा वो? क्या बोलेगा तो भगवान मिलेंगे? कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, जा रहा है बस। भटके हुए मार्ग में जब हम जाते हैं तो मार्ग दिखाने वाला वो गुरु होता है। सही रास्ते पर हमको रास्ता दिखाने वाला होता है वो गुरु। समझ रहे हो ना? जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कोई भव से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई ऐश्वर्य वाली है, ऐश्वर्यशाली है तो वो है कोई आपका गुरु ना। गुरु अगर नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकते। गह कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके जो ज्ञान भर दे वो होता है गुरु।
वो होता है गुरु, जो हमारे अंदर अंधकार को निकाल करके हमारे अंदर ज्ञान भर दे, वो होता है गुरु। एक गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है प्यारे। हाँ? समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी है गुरु का होना। गुरु है कि नहीं आपके जीवन में जो भी है ना, दीक्षा लिए हो ना आप, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है दीक्षा का लेना। आज नारद जी आ रहे हैं गुरु बन करके, हाँ? समझ रहे हो ना, नारद जी। अब नारद जी जिसको मिल गए उनको भगवान को मिल ही जाएंगे मान के चलो। समझ रहे हो ना, नारद जी आए और आकर के कहे, संत नारद जैसे ध्रुव के पास आए, ध्रुव ने नारद जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा मन में पहली सीढ़ी मजबूत है, प्रणाम कर रहे हैं झुक के लेट के, कहा पहली सीढ़ी तो मजबूत है। हा? नारद जी ने पूछा किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं उत्तानपाद जी का पुत्र हूँ और भगवान को नारायण को प्राप्त करने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, नारायण को प्राप्त करने जा रहे हो? बोले हाँ मैं नारायण को प्राप्त करने जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? हाँ? अरे जंगल में बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं, खा जाएंगे तुम्हें। तो कहे कि बोले ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहती है नारद जी कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है। हा? परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद जी ने सोचा रे बाप रे, इसका दूसरा सीढ़ी भी मजबूत है। हा? ध्रुव जी ने कहा कभी 4 बार कभी 5 बार कोई बोले, ध्रुव जी ने कहा कि बोले मेरी माँ कहती है सब में परमात्मा का वास होता है, तुम्हें भूख लगेगा तो कौन खाना खिलाएगा, ये बात बताओ। चलो 4-5 बार भोजन करते हो, तुम्हें कौन खाना खिलाएगा? तो खाना कभी प्रबंध हो जाएगा भगवान की कृपा से। कहे अच्छा। नारद जी ने देखा इसकी जो लक्ष्य है वो पार प्राप्त करेगा। नारद जी ने कानों में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा कि तू मधुवन में चले जाओ और मधुवन में जाकर के भगवान की भक्ति करो। मधुवन मतलब मथुरा, मथुरा को ही मधुवन कहा जाता है। मधुवन चले जाओ और वहां जाकर के भगवान की भक्ति करो, तुम्हें जरूर गोविंद मिलेंगे। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भक्ति की पहली धारा है विश्वास। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। दूसरा संबंध पक्का होना चाहिए। तीसरा समर्पण। तीसरा क्या होना चाहिए? समर्पित रहो भगवान के लिए। हा? संबंध बढ़िया हो, विश्वास हो और समर्पित रहो तुम, तो तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे। हा? भगवान तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाएंगे। हा? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के बीज पर पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। चरण सिर पकड़ हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के बीज पर पुकारा करेंगे। जय हो गाइए।
बना करके हृदय को हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय को हम प्रेम बंदी, झूला उनको झुलाया करेंगे, झूला भी तो झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं के बीच पे गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, 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 फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, गिर कर जाया करेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, हृदय का गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं की ब्रज पर गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, 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 चरण चित्त उनको बसाया करेंगे, चरण चित्त उनको बसाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं के ब्रज के गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिले वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो कर मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, चरण हम पकड़ कर मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी महाराज जो है मथुरा चले आए। नारद जी ने कहा मधुवन चले जाओ यमुना किनारे, और यमुना किनारे आकर के आप जो है भगवान का भजन करो जा करके, और यमुना किनारे आकर के सुंदर भगवान का भजन करने लगे प्यारे। और यमुना किनारे गए मधुवन में, और मधुवन में जाकर के सुंदर यमुना किनारे भगवान की साधना में लीन हो गए, भगवान की आराधना में लीन हो गए प्यारे भक्तजन। एक महीना तक इन्होंने 3 दिन का उपवास किया है। एक महीना तक कितने दिन का? 3 दिन का उपवास, और 3 दिन का उपवास किया है। पहले महीने में क्या किया है इन्होंने? पहले महीने में इन्होंने फूल को पत्तों को खाया है, और जल पी पी करके उपवास किया 3 दिन का। पहला दिन उपवास, दूसरा दिन, तीसरा दिन खाते थे पत्ता फल। अब क्या मिलेगा? जंगल में बेर ही मिलेगा। बेर हो गया, फल हो गया, फूल हो गया। हा? 1 महीना तक ये प्रक्रिया चला है, और दूसरे महीने में फिर उसको 6 दिन का कर दिए। दूसरे महीने में 6 दिन का उपवास। अब दूसरे महीने में फल को खाना छोड़ दिया, पत्ता और केवल जल से काम चल रहे हैं। तीसरा महीना प्यारे 9 दिन का उपवास। तीसरे महीने में फल को छोड़ दिए, पत्ता भी छोड़ दिए, यमुना का पानी पी रहे और वायु बस। चौथा महीना में 12 दिन का उपवास। अब तो पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु को ग्रहण कर रहे हैं। 5वां महीना आया तो पूरे संसार के वायु को ग्रहण कर लिया, और संसार के वायु को ग्रहण कर लिया 5वें महीने में, और संसार में त्राही माम हो गया। देखो हो गया। अब हवा ही ना रहे तो कैसे जीवित रहे आदमी? सारे देवता जाके भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले हे प्रभु रक्षा करो, आप रक्षा करो। भगवान बड़ी विडंबना है, आसमान में वायु नहीं है, तो भगवान जो है कहे हमारा भक्त हमारी आराधना कर रहा है, हमको जाना होगा। ऐसा कह करके सुंदर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान आए, और भगवान जो है आकर के ध्रुव जी महाराज को उठाने लगे। उठो ध्रुव। ध्रुव तो अखंड साधना में लीन है। जब अंदर जो प्रकाश जल रहा था, उस प्रकाश को भगवान ने जब हटाया, और प्रकाश को जब हटाया, तब जा करके ध्रुव जी का आंख खुला। और ध्रुव का आंख खुला तो क्या देखा? भगवान नारायण जो है खड़े हुए हैं। श्रीमन नारायण भगवान खड़े हैं सामने, ध्रुव जी देख रहे हैं, और नारायण भगवान भी देख रहे हैं। केवल देखने काम चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, देख रहे हैं। ध्रुव जी भी और नारायण भगवान भी। भगवान जैसे ही मुस्कुराए, तब ध्रुव जी भी मुस्कुराए। भगवान जोर से हंसे तो ध्रुव जी भी जोर से हंसे, और इस प्रक्रिया को देख के सारे देवता हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे प्यारे भक्तजन। और जोर जोर से जब हंसने लगे, तब भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल में रख दिया। ये शंख है ना, ऐसा गाल में रख दिया, और जैसे ही शंख को गाल में रखा तो ध्रुव जी स्तुति गाना चालू कर दिए। ध्रुव जी जो है स्तुति गाना चालू किए। जिस दिन भगवान की कृपा होती है ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यद कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अरे जिस दिन भगवान की कृपा होती है, उस दिन
जिस दिन भगवान की कृपा होती है उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है और लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है। जिस दिन भगवान की कृपा होती है, समझ रहे हो ना, जिस दिन माधव की कृपा होती है लंगड़ा दौड़ना चालू कर देता है, बहरा सुनना चालू कर देता है। और इस तरीके से भगवान ने कृपा किया। प्यारे भक्तजन, भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया तो ध्रुव जो है स्तुति गाना चालू कर दिया। योन्ता प्रविश्य मम वाच में मां प्रसुप्ताम संजयत अखिल सकते धरस्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरखाय तोभ्यम। ध्रुव जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि बोले प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आज जीव की वाणी सोई रहती है और आप कृपा करते हो, तो वो आपकी जब कृपा होती है तो जीव का क्या से क्या हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं भाग्यवान हूँ, आज मैं पुण्य आत्मा हूँ प्रभु, आज मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए, कृतार्थ कर दिए आज आपने। प्यारे भक्तजन, और सुंदर ध्रुव जी महाराज भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कहे मांगो ध्रुव, क्या मांगना है। ध्रुव जी कहे प्रभु मांगने की भावना कभी मेरे अंदर मत आए, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए, भगवान की निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए, कभी मांगो मत भगवान से। और भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, निस्वार्थ भक्ति करो भगवान की। जैसे हनुमान जी थे, कभी नहीं मांगे जो भी है भगवान से कुछ, कितना उपकार नहीं किया है हनुमान जी ने। प्रति उपकार करो कतोरा, सन्मुख हो ही सगत मन मोरा। प्रति उपकार करोगा तोरा। देखो एक बार ना राज्याभिषेक चल रहा था राम जी का, और राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था, राम जी सबको बांट रहे हैं सोना चांदी, सबको, वानरों को, गिद्धों को, सबको भगवान बांट रहे हैं प्रजा को। हनुमान जी खड़े हैं। माँ सीता ने कहा हनुमान जी को क्यों कुछ नहीं दे रहे हो आप, हनुमान जी भी तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी को क्यों नहीं दे रहे हो आप। तो राम जी ने कहा अरे इसके तो कितने उपकार हैं मेरे ऊपर, क्या दूं मैं, क्या नहीं किया है इन्होंने, कितना उपकार किया है इन्होंने हमारे ऊपर, और इसको तो तुमने पहले ही दे दिया है सीता। अजर अमर गुण निधि सुत हो कर हूं सदा रघुनायक छू। अशोक वाटिका में तुमने तो पहले ही सब कुछ दे दिया है, मैं इसे क्या दूं। अजर अमर रहने का आशीर्वाद दे दिया है तुमने। भगवान की भक्ति करते थे हनुमान जी, कभी कुछ नहीं मांगे। भगवान की भक्ति करो तो कभी कुछ मांगना मत, निस्वार्थ भाव से भक्ति करना। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकामी भक्ति और एक निष्कामी भक्ति। हनुमान जी ने निष्काम भाव से भक्ति किया है भगवान का, समझ रहे हो ना। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करना, सकाम भाव से नहीं। ठीक है, मांगोगे भगवान से तो भगवान से जब मांगोगे ना प्यारे भक्तजन, भगवान से जब मांगोगे आप तो भगवान आपको सब दे देंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मंदिर जा रहे हो, पूजा करने लिए नारियल चढ़ा रहे हो, भगवान मेरी विनती सुन लो, भगवान बहुत कष्ट है, ये सास बहुत परेशान करती है, भगवान सास के दिमाग को अच्छा रखो। भगवान प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती, समझो बने घर बन जाती, भगवान लड़का बने पास हो जाती, नौकरी लग जाती, बने बहू आ जाती, सो पता नहीं क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से सब है। भगवान से कभी मांगना मत, निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। भगवान से मांगोगे तो भगवान देंगे जो मांगोगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को चाहिए तो निस्वार्थ भाव से भक्ति करो, जैसे हनुमान जी ने किया। आइए हनुमान जी का एक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं। बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की जयकारा जोर से लगाइए।
छाती माँ पोटारे तोला राम भगवान राखे सिया माई तोला पुत्र के समान गुण लतार गुण लतार गाए गावे दे बजरंग बली जय हो बजरंग बली। सिया सूत लाए बरो सिया सूत लाए बर मन मलिया बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली। होनी अने होनी लदे
वेद शरण चाहिला दास अपन जान बजरंग बली जय हो बजरंग बली 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 शांति मां पुटान तोला राम भगवान छाती में पुकार तोला राम भगवान राक्षसिया माई तोला पुत्र के समान राक्षसिया माई तोला पुत्र के समान छाती मां पुटान तोला राम भगवान राक्षसिया माई तोला पुत्र के समान गुण लकार गुण लकार गाएगा मेरे औरा बजरंग बली जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली जय हो बजरंग बली बोल हनुमान जी महाराज की राधे राधे मूल्य वीर हनुमान जी महाराज की जय तो प्यारे हमें भी भक्ति करना है हनुमान जी की तरह, कभी कुछ मांगना नहीं। प्यारे भक्त ध्रुव जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया, पुत्र तुमने सिंहासन के लिए तपस्या की है, जहां मेरा आशीर्वाद है 1 साल 2 साल नहीं 36,000 साल तक तू राज्य करेगा। 36,000 साल तक, और 36,000 साल तक तू राज्य करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। सुंदर भगवान का दर्शन किए और दर्शन करके वापस आए। नारद जी जाके बताए उत्तानपाद को तुम्हारा बेटा नारायण को प्राप्त किया है, नारायण को प्राप्त करके आ रह जाओ। वही सौतेली माँ दौड़ करके जा करके दर्शन कर रही है भगवान का, और दौड़ करके अपने पुत्र का दर्शन कर रही है प्यारे। और सुंदर राज्य करने लगे ध्रुव जी महाराज। 2 पत्नी हुई भ्रमी और इला, 2 पुत्र उत्कल उत्सर। छोटा भाई जो उत्तम था वो शिकार करने जंगल गया था, और शिकार करने जब जंगल गया था तो यक्षों के द्वारा ये मारा गया। अब मेरा भाई मर गया करके ध्रुव जी महाराज भी बाण लेकर के गए, तो स्वयं ध्रुव जी के बाबा, ध्रुव जी के बाबा कौन? ध्रुव जी के बाबा मनु जी महाराज आए और कहे ध्रुव तुम शस्त्र मत उठाओ, मारो मत किसी को। हा? प्यारे भक्तजन, तुम नारायण के लाडले भक्त हो, और भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? कण कण में परमात्मा का दर्शन करे। सब में तुम परमात्मा का दर्शन कर रहे हो, इसलिए तुम मारो मत। समझ रहे हो? जैसे आज हम लोग बलि प्रथा करते हैं, बलि करते हैं, उसमें भी भगवान का वास होता है। ध्रुव जी ने कहा ना, नारद जी ने जब कहा बब्बर शेर खा जाएगा, तो ध्रुव ने क्या कहा? मेरी माँ कहती है कि कण कण में भगवान का वास है। और यहाँ मनु जी कह रहे हैं ध्रुव जी को, कण कण में भगवान का वास है, इसलिए तुम किसी को मत मारो। और आज देखो कितनी बलि होती है प्यारे। बलि तो नहीं करना चाहिए हमको, सारे जीवों में भगवान का वास होता है। आप लोग कितने लोग खाते हो संडे वनडे को? कितने लोग भक्षण करते हैं? मांस भक्षण कितने लोग खाते हैं? ईमानदारी से बताओ कि जो भैया संडे वनडे के पक्का ना। अब बाकी ये दाई मन है, कबू कबू आप मन घलो लेता हो संडे वनडे दाई एक आध बार। ठीक, कई जन मन के से अंडा चलता है पंडित जी, अंडा में बोले मांस नहीं आता, अंडा अच्छा, अंडम लेकर नहीं रहा है।
मुर्गी का बच्चा रहता है, अंडा से ही बच्चा निकलता है कि नहीं? तो मांस नहीं खाना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। सब में भगवान का वास होता है, गोविंद का वास होता है, सब में ईश्वर का वास होता है प्यारे। इसलिए हमें मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए, याद रखना, मांस नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजन, ध्रुव जी मान गए, युद्ध नहीं किए, और ध्रुव जी मान गए, ध्रुव जी युद्ध नहीं किए। आगे चल करके ध्रुव जी महाराज 36,000 सकल राज्य किए। राज्य करने के बाद जब गए ऊपर, तो स्वयं मृत्यु देवी पधारी है। मृत्यु देवी आई और सिर को झुकाई, ऐसा, और सिर को झुका करके मृत्यु के सिर में पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ करके गए। और आगे आगे उसकी मां गई है। क्यों? ध्रुव के पुण्य के कारण उसकी मां की सदगति हुई है। इसलिए कहते हैं एक बेटा अगर अच्छा हो गया पूरे खानदान को तार देता है, कहते हैं नहीं है? एक बेटा अगर अच्छा हो गया तो पूरे कुल को तार देता है। उसी प्रकार से एक पुण्यात्मा पुत्र हो जाने से पूरा पितृ तर जाता है, कुल तर जाता है। और एक कहीं दुष्ट पुत्र हो गया तो पूरे कुल का नाम डुबा देता है। इसलिए प्यारे भक्तजन, पुत्र को अच्छा बनाओ। 10 बेटे से अच्छा है एक पुण्यात्मा बेटा, एक अच्छा बेटा। प्यारे भक्तजन, उसकी माँ का भी कल्याण हो गया, तर गया। और ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में विराजमान हो गए। इसलिए ध्रुव जी को नारायण की पदवी मिली है। इसलिए कहते हैं ध्रुव नारायण, भगवान के भक्त थे, इसलिए ध्रुव नारायण कहा जाता है। बोलो ध्रुव नारायण महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, इनके वंशज में आगे राजा, एक राजा हुए इनके वंश में, जिनका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग नाम के राजा हुए, अंग। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। क्या नाम था? सुनीता। और इनका कोई संतान नहीं था, सुनीता का। और इनका कोई संतान नहीं था। यज्ञ किया, और यज्ञ जैसे ही किया तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हो गया। और यज्ञ पुरुष भगवान ने खीर दिया। किसको? राजा को, अपनी पत्नी को खिलाओ। भगवान का नाम लेकर के बढ़िया ध्यान करके खीर खाए। लेकिन इसकी पत्नी ने अपने माता पिता का ध्यान करके खीर को खाया। अधर्म और मृत्यु की पुत्र थी सुनीता। अधर्म और मृत्यु का स्मरण करके खीर को खाती है। तो बेटा जो हुआ वो भी अधर्मी हुआ। बेटा जो आया वो कैसा हुआ? अधर्मी पुत्र पैदा हुआ। नाम पड़ा वेन। वेन, वाह में एक ही मात्रा वे और ना, वेन, वेन नाम पड़ा। ये वेन जो था अधर्मी था प्यारे। वेन जो है, समझ रहे हो ना? वेन जो था बड़ा अधर्मी बालक हुआ, दुष्ट बालक हुआ। पूरे गांव के सब बच्चों को बिगाड़ने लगा ये। खुद तो बिगड़ा है और गांव के सभी बच्चों को भी इन्होंने बिगाड़ दिया है। सब लोग आके कहते हैं महाराज आपके बेटे को संभालो, हमारे बच्चों को भी गलत रास्ते पर लेकर के जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। राजा जो सुन सुन के परेशान हो गए। और परेशान होकर के राजा जो है उस राजमहल को, घर बार को छोड़ करके कहाँ गए किसी को मालूम नहीं चला। कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। अब राजा नहीं है तो राजा किसको बनाया जाए? एक नगर में अगर पार्षद नहीं है, गांव में सरपंच नहीं है, तो गांव में उद्दंडता बढ़ जाती है। एक रहना चाहिए जिससे लोग डरे। तब राजा नहीं है तो प्रजा का कल्याण कैसे हो? काम काज कौन करे, कैसे करे? तब उनके बेटे वेन को, राजा अंग के बेटे वेन को राजा बनाया गया और उनको सुंदर राज बना करके, राजा बना करके बैठाया गया। अब ये वेन जो दुष्ट था, अब वो दुष्ट ही राज गद्दी पर बैठ गया। देखो गद्दी पर, सिंहासन पर अच्छा व्यक्ति जब बैठता है वही अच्छे से प्रजा का पालन कर सकता है। और दुष्ट व्यक्ति कहीं बैठ गया तो वो केवल अपना ही हित देखेगा, दूसरों का हित नहीं देखेगा कभी। अब ये वेन को राजा बनाया गया, यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा करना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद, यज्ञ होना बंद।
सप्तऋषि 7 ऋषि आए और आकर के उनको कहे कि देखो राजा, बोले तुमने यज्ञ करवाना बंद कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, यज्ञ होने दो, पूजा पाठ होने दो, यज्ञ को बंद मत करवाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजा कहे कि बोले तुम राजा हो कि मैं राजा हूं, तुम मेरी बात मानोगे कि मैं तुम्हारा बात मानूंगा? तो कहे आप राजा हो तो मेरी बात मानो और यज्ञ होना बंद कराओ, मेरी पूजा करो, मेरी जय जयकार करो, यज्ञ मत कराओ। सप्त ऋषियों को गुस्सा आया, 7 ऋषि और सप्त ऋषियों को गुस्सा आया, और गुस्सा जब आया हाथों में जल रखा और जल रख करके श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु हो जाए। वो तुरंत मर गया। लेकिन जब वो मरा, लाश पड़ा था सामने, मंत्र को उच्चारण करके फूकने लगे शरीर में, मंथन करने लगे। एक काला पुरुष प्रकट हुआ, जंगल भेज के जा, तू जंगल में भीलों का राजा होगा। और मंथन करने लगे। जैसे मंथन करने लगे तो उसके शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का आगमन हुआ। दोनों का विवाह किया गया। दोनों का नाम था पृथु और अर्ची। पृथु और अर्ची नाम था दोनों का। दोनों को परस्पर विवाह कराया गया। नारायण के अवतारी हैं ये दोनों, पृथु और अर्ची। 24 अवतार में से एक अवतार पृथु का है। बोलो पृथु जी भगवान की जय। पृथु जी महाराज का अवतरण हुआ। इसी पृथु के नाम से हमारी धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। बोलो पृथ्वी मैया की जय हो। पृथ्वी जी मैया, पृथु जी महाराज का सुंदर आगमन हुआ और पृथु और अर्ची का सुंदर विवाह कराया गया। पृथु और अर्ची का सुंदर विवाह कराया गया और पृथु और अर्ची का सुंदर विवाह कराया गया। राजपाट चलाने लगे। पृथु जी महाराज ऐसा सुंदर राजपाट चलाने लगे कि प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हुआ। बरसात आया, खेत की जब जुताई किए और बीज जब डाले खेत में तो बीज हो ही नहीं रहा है, फसल हो ही नहीं रहा है। सब लोग पृथु जी महाराज के पास आके कहे कि बोले महाराज खेत में तो फसल की बुआई नहीं हो रही है, क्या करें हम। पृथु जी महाराज को गुस्सा आया, धनुष बाण लेकर के दौड़ गए पृथ्वी को मारने के लिए। पृथ्वी मैया गौ माता का स्वरूप बना करके सामने खड़ी हो गई और गौ माता का स्वरूप बना करके खड़ी हो गई और कहे महाराज मैं पृथ्वी मैया हूँ, आप जो है मेरा दोहन करिए। और जैसे उनका दोहन किया तो गौ माता से ही अन्न, फसल, द्रव्य, धन सबको जो है निकलना चालू हो गया। सबको प्रजा में बांट दिया पृथु जी महाराज ने। आगे चल करके बहुत सारा यज्ञ किया इन्होंने। और यज्ञ जब करते थे तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा के ले जाता था। देखो यज्ञ होता है अश्वमेघ यज्ञ, समझ रहे हो ना, इसको समझना आप लोग। अश्वमेघ यज्ञ किसे कहते हैं? जिस यज्ञ पर घोड़े को छोड़ा जाता है पूजा करके, वो घोड़ा जो है घूम करके वापस आ गया यज्ञ में, तो वो यज्ञ जो है पूर्ण माना जाता था। अब यज्ञ को घोड़े को छोड़ते थे तो उसके घोड़े को इंद्र जो है चुरा करके ले जाता था। इनके पुत्र इंद्र से युद्ध कर करके घोड़े को लाते थे बार बार। पृथु जी महाराज को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के इंद्र जो है इंद्र के नाम से आहुति देने लगे, क्योंकि मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। अब मंत्रों के अधीन कौन है? देवता, समझ रहे हो ना। तो मंत्र पढ़ करके जब यज्ञ कुंड में डाला, आहुति डालने वाले थे, भगवान प्रकट होकर मना किए, ऐसा काम मत करो बेटा, पृथु मत करो ऐसा काम। ये इंद्र मेरे साथ आया है। इंद्र माफी मांगने लगा, बोले मेरे नाम की आहुति मत डालो आप। तब जो है इंद्र जो है प्यारे भक्तजन क्षमा याचना करता है, माफी मांगता है इंद्र जो है। और भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? तो कहा कि मुझे 10,000 कान दे दो। कान क्या मांगा? 10,000 कान। 2 ठो कान से काम नहीं चलता होगा उनका। दिन रात मैं केवल आपकी कथा सुनूं और आपकी भजन को सुनूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो और मुझे 10,000 कान दे दो। तो 10,000 कान दिया भगवान ने। 5,000 इधर 5,000 इधर पृथु जी को, ताकि दिन रात आपकी कथा सुनूं और भजन सुनते रहूं बस, ऐसा कहा करके। तो पृथु जी महाराज की कीर्ति दुनिया में फैली। आगे चलते हैं पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में दूसरे बेटे की कथा आती है।
वो तानपात की कथा सुने हैं मनु जी के, आप प्रियव्रत की कथा सुनेंगे। किसकी कथा सुनेंगे? प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रिय मतलब होता है प्यारा, अव्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिसने प्रतिज्ञा कर लिया भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही है प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्यारे भक्तजन, प्रिय माने अच्छा होता है, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की है वही है प्रियव्रत। प्यारे भक्तजन, प्रियव्रत जी महाराज विचार करने लगे, बहुत बड़े भक्त थे प्रियव्रत। विचार किए कि रात होता है सब सो जाते हैं, मैं ना रात होने नहीं दूंगा कहे। अब बताओ, मान लो जब रात नहीं होगा तब क्या करोगे? दिन ही दिन रहेगा तो कैसे करोगे? सब जगते ही रहेंगे, सोना व्यर्थ। इनका कहना था कि रात्रि जब होती है ना तो सब लोग सो जाते हैं और भगवान का भजन कोई नहीं करते, इसलिए मैं रात ही होने नहीं दूंगा। तो सूर्य के समान एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया है। सूर्य के समान ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाया। पृथ्वी की 7 परिक्रमा जब लगाए तो 7 दिन तक रात नहीं हुआ थी जो भैया। 7 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। ज्योतिर्मय रथ, चक्का जहां जहां धसा, अब चक्का धसेगा मिट्टी निकलेगा ना, तो मिट्टी जो निकला वो द्वीप बना और गड्ढा जो हुआ वो 7 सागर बना। सप्त द्वीप और सप्त सागर, पुष्कर द्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, ऐसा 7 सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत सागर, नाम सुने हो नहीं? 7 सागर और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। प्रियव्रत जी महाराज को आकर के ब्रह्मा ने मना किया, ऐसा काम मत करो, रात होने दो। तब कहीं जा करके रात होना चालू हुआ और रात होना तब जो है जा करके प्रारंभ हुआ। प्यारे प्रियव्रत जी महाराज विवाह नहीं कर रहे थे, तब विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मति को कहा गया कि तुम शादी करो। तो विश्वकर्मा भगवान की पुत्री बहिष्मति से इनका विवाह हुआ। किसका विवाह? प्रियव्रत जी महाराज का। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्निद्र, आग्निद्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए हैं ऋषभदेव महाराज। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थकर होते हैं। समझ रहे हो ना? जिसके पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए उसे तीर्थकर कहते हैं। समझ रहे हो ना? एक बात आपसे कहूं मैं, देखो ये जैन धर्म अलग नहीं होता। जैन धर्म तो हिंदू सनातन धर्म है। जैन धर्म जो है हिंदू सनातन धर्म ही है। ये तो हमारी पूजा की पद्धति अलग है। जैन संस्कृति में जो आचार्य ऋषभदेव हैं वो पहले तीर्थकर है। नाभि के बेटा हुए कौन? ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव भगवान का अवतार। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, ऋषभदेव महाराज जो है, ऋषभदेव भगवान हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभदेव जी का। 7 द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट हुए महात्मा ऋषभदेव। और ऋषभदेव महाराज के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। समझ रहे हो ना? और 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि देखो पुत्र, मैं आज तुम लोगों को बड़ा सुंदर उपदेश कर रहा हूं। ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्रों से प्रश्न किया, सारे पुत्रों से, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, एक प्रश्न करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए पिताजी। राजा ने कहा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? ऋषभदेव भगवान ने कहा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? पुत्र बोले, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट कार्यभार संभालते हैं, शाम को चौपड़ खेलते हैं, नित्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं, इसलिए शरीर मिला है, खाना पीना सोना। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसलिए तुम्हारा शरीर मिला है?
नायम देहो देहे भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजाये तपो दिव्यम पुत्र का सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तुम्हारा शरीर संगीत करना नाचना, तुम्हारा शरीर मिला है महापुरुषों का संग करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए। गृहस्थियों के लिए कुछ बातें हैं जो अनिवार्य है, ध्यान से सुनना। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं उसमें सबसे सुंदर उत्तम स्थान हो, वहां एक मंदिर जरूर बनवाओ। क्या बनवाओ? मंदिर जरूर बनवाओ। बिना मंदिर का जो घर है वो शमशान भूमि के समान होता है। इसलिए घर में छोटा मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। मंदिर बनवाना बहुत अनिवार्य है। घर बनवाए आप तो घर में छोटा सा मंदिर जरूर बनवाना। और जिस घर में मंदिर नहीं होता ना, वो घर शमशान माना गया है। समझ रहे हो ना प्यारे? और मंदिर में कुछ कुछ बातें उसका ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में मूर्ति है, ये कभी मन में भाव मत लाना, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान मानना। यही भाव लाओ हृदय में कि साक्षात भगवान बैठे हैं। मंदिर में मूर्ति है, ये कभी भाव नहीं लाना चाहिए। साक्षात भगवान बैठे हैं, ये समझना चाहिए हमें। दूसरा, घर में भोजन बनाओ। घर में जब भी भोजन बनाओ तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। आप लोग कितने लोग भगवान को भोग लगाते हो ये बताओ? चलो, भोजन बनाते हो आप लोग तो भगवान को कितने लोग भोग लगाते हो भैया? भोग सबको लगाना चाहिए भगवान को। भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए, तब भोग जो है प्राप्त करना चाहिए। समझ रहे हो ना? चाहे कुछ भी बनाओ आप, चाहे भाजी की सब्जी क्यों ना बनाओ, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। और बिना भगवान के भोग लगाए भोजन को प्राप्त नहीं करना चाहिए प्यारे भक्तजन। समझ रहे हो ना? तीसरी बात, भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गया उसे भूल करके भी अपने पैरों में कभी मत लाना। जैसे कई बार होता है फूल चढ़ता है भगवान में, गिर जाता है, और उस फूल को आप पैर से खुंदते हो। उस फूल को आप पैर से खुंदते हो तो उस फूल को कभी पैर से नहीं खुंदना चाहिए। उसे उठा के विसर्जन कर दो, पानी में डाल दो, ठंडा कर दो। कभी भी उसे खुंदना नहीं चाहिए। ऋषभ देव जो है पुत्रों से कहते हैं ये जीवन के लक्ष्य है। मैं तुम्हें दो मार्ग बताता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। महत् सेवाम द्वार माहुरमेक्तस्तमोद्वारम योगिनाम संगी संगम महान नस्तते है समचित्ता प्रथानता विनमय सोहद साधवो। ये दो रास्ता बताया। महापुरुषों की सेवा करना हमेशा, यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना और गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदना करना, ये मुक्ति का द्वार है। शराबी, कबाबी, वैश्यगामी पुरुषों का संग करना ही नरक का द्वार है। इसलिए शराबियों का संग मत करो, कबाबियों का संग मत करो। संग करना है तो अच्छा संग करो प्यारे। संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। जो बिगड़े हुए काम को जो साधे उसे साधु कहते हैं। और जो आपकी अंतर पीड़ा को जो समझ कर उसे दूर करने का प्रयास करे वो साधु है। तो साधुओं की संगत करो, संत की सेवा करो। संत हमारे दुखों, संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं है। वो कैसे संत? जो तुम्हारे दुख में शामिल हो वो संत है। और संत के पास जाओ तो तुम्हारे दुख को सुनो, दुख को जाने, वो संत होता है प्यारे। समझ रहे हो ना? एक गुरुजी थे, एक गुरुजी थे, उनका शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। ठीक है ना? शिष्य जो होते हैं वो गुरुजनों के चरण को दबाते हैं। तो गुरुजनों को भी चाहिए कभी थोड़ी चरण की सेवा करने के बाद शिष्य को कहे बेटा अब तुम विश्राम करो। है कि नहीं? शिष्य जो होते हैं वो गुरुजी के चरणों को दबाते हैं, तो गुरुजी लोगों का भी कर्तव्य है थोड़ा सेवा के जाओ भाई आराम करो, कहना चाहिए। प्यारे भक्तजन, रात्रि में एक बार गुरुजी सो रहे थे
और गुरुजी सो रहे थे, गुरुजी सो रहे थे, उनके शिष्य चरण दबा रहे थे। अब 9 बजे चरण दबाना शुरू किया, रात में 12 बजे वो चरण दबा ही रहे हैं। शायद गुरुजी सो गए होंगे उठकर, और जैसे ही गुरुजी सो गए होंगे करके शिष्य जो उठ के जाने लगा। गुरुजी आवाज दिया, सुनो शिष्य, देखो नींद नहीं आ रहा है और दबाओ। फिर चरण दबाने लगे। गुरुजी कहे, तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा, जी 4 भाई। बात कर रहे हैं, वो पैर दबाने का एक पैर दबा रहे हैं। कहे, तुम कितने भाई हो? 4 भाई। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ, पांव दबाते रहो। थोड़ी देर बाद शिष्य ने सोचा, शायद अब गुरुजी आंख बंद सो गए होंगे, जाने लगे। जैसे छोड़ के जाने लगे, फिर गुरुजी बुलाए, इधर आओ चेला, इधर आओ। बोले, अच्छा कितना भाई बताए तुम? गुरुजी 5 भाई, 4 भाई। अच्छा, शादी हो गई सबकी? हाँ, नहीं हुआ? ठीक ठीक ठीक, दबाते रहो पैर। और चरण दबाते दबाते रात में 9 बजे चालू किया, सुबह 3 बज गया। प्रातः बोले रात्रि के 3 बज गए चरण दबाते दबाते। शिष्य ने सोचा, अब तो सो गए होंगे, 1 घंटा मैं भी सो जाऊं, फिर उठने का समय हो जाएगा। और जैसे ही शिष्य जाने लगा तो गुरु जी की आंख खुल गई। बोले, हाँ, तो बोले तुम कितने भाई बताए थे? बोले, गुरु जी 4 भाई। ये प्रश्न दोहराते दोहराते सुबह हो गया। शिष्य बोला, 3 भाई 4 भाई करते करते रात हो गया। शिष्य ने कहा, ऐसे ही हम आपके चरण रात्रि भर दबाते रहे गुरुदेव। तो वो साधु नहीं होता प्यारे, जो रात भर सेवा कराए। सेवा करवा ही रहे हो तो थोड़ी देर बाद कहो, जाओ भाई आप भी आराम करो। तो वैसा गुरु नहीं। समझ रहे हो ना? ऋषभ देव ने कहा, संतों की सेवा करो, महापुरुषों का संत करो, वही जो है मुक्ति का सुंदर द्वार है। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिए और परम पद धाम को चले गए। बड़े पुत्र भरत जो है राजपाट को संभाले हैं, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज जो है सुंदर राजपाट को संभालने लगे। एक दिन भरत जी महाराज ने सोचा, समय बीतता जा रहा है, मैं अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठाऊं और मैं भी भगवान का भजन करने जाऊं। तो बड़े बेटे सुमति को राजगद्दी पर बैठाया और राजगद्दी पर बैठा करके चले गए कहां? गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तुलसी मैया जो है जब देह को त्याग करी तो उनका शरीर जल के रूप में, नदी के रूप में परिणित हो गया, वही गंडकी नदी है। और भगवान को श्राप दिया था कि तुम पाषाण हो जाओ। पाषाण मतलब पत्थर, तो भगवान उसी नदी में पत्थर बन गए। छोटे छोटे कीड़े काट काट के उस पत्थर को अलग करते हैं, वही शालिग्राम जी बनता है। बोले शालिग्राम जी भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, तो भरत जी महाराज जो है बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अब भगवान के ही पुत्र है नहीं, ऋषभ देव कौन है? साक्षात नारायण, नारायण के पुत्र हैं भरत। और भरत जी महाराज जो है प्रातः काल एक दिन सुंदर नदी में स्नान करके सूर्य नारायण को जल अर्घ दे रहे थे। सूर्य नारायण को पानी सब दिया करो। सूर्य नारायण को जल देने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। सूर्य नारायण को 1 लोटा जल जब देते हो तो धार जब डालते हो तो पानी को थोड़ा रोका करो, फिर डाला करो, फिर रोका करो, फिर डाला करो। समझ रहे हो नहीं? और एक ही बार में कहीं 1 लोटा पानी लिए और जय सूर्य नारायण कहीं खपल दो ना, फल नहीं मिले। और जल जब भी डालते हो तो वो पानी जो है पैर में टकराना नहीं चाहिए आपके, ठीक है? हाँ, पानी को किसी पात्र में डालो या गमला में डालो, या तालाब में नहा रहे हो तो और अति उत्तम, नदी में नहा रहे हो तो और अति उत्तम। लेकिन रायपुर वाले क्या करते हैं पता है? एक बार मैं ऐसे टिकरा पारा गया था तिजोबिया, आप कथा में शायद आए भी थे। पिछले साल बरसात में हो रहा था, यादव परिवार में कथा चल रही थी। अब मैं वहां पहुंचा जगह का निरीक्षण करने के लिए। अब जैसे ही वो मैं पहुंचा तो दरवाजे में खड़े होकर जल डाल रही थी वो, और दरवाजे में खड़े होकर माता जी जय सूर्य नारायण करके जल डाल रही हो। सब पानी नाली में जा रहा है। अब सभी पानी जो है नाली में जाएगा तो पुण्य कहां से मिलेगा?
मैंने तुरंत टोका उनको, देखो माता जी जल तो डाल रहे हो लेकिन सब पानी नदी में, बोले रायपुर की छोटी नदी में जा रहे हैं नाली में, कहाँ से मिलेगा पुण्य आपको। तो पानी जब भी भगवान सूर्य को देते हो अर्घ आप, तो अर्घ जब देते हो तो अर्घ जब करते हो भगवान को धार जो है हिलाया करो, रोका करो, और वो पानी जो है नाली में ना जाए, पैरों में ना पड़े, ये ध्यान रखना चाहिए। शिव जी को जब जल डालते हो तो धार टूटना नहीं चाहिए, और सूर्य को जब जल डालते हो तो धार टूटना चाहिए। इसका याद रखना, बात छोटी छोटी बात। तो भरत जी महाराज सुंदर क्या किए, भरत जी महाराज जो है जल अर्घ दे रहे थे सुबह सुबह। एक हिरणी चारा चर रही थी, अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, और शेर के दहाड़ने की जब आवाज आई तो वो हिरणी जान बचाने के लिए नदी को छलांग करने लगी। गर्भवती थी, और गर्भवती थी वो हिरणी जब गर्भवती थी तो पार करते करते गर्भ से ही बच्चा निकल गया। जैसे तैसे उस पर पहुंची हिरणी, अब हफरते हुए तेज श्वास उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस हिरणी का छोटा बच्चा सावक, छोटा हिरन जल में फड़फड़ा रहा है। भरत जी महाराज हाथ में रख लिए, और हाथ में रख करके भरत जी महाराज ले आए। छोड़ देता तो मर जाता वो, और अपने पास ले आए और सुंदर प्यारे उसका पालन पोषण करने लगे। और जैसे ही पालन पोषण करने लगे तो उसका मन जो है हिरन में ही लग गया, भजन में नहीं लगा। खाते थे तो हिरन, सोते थे तो हिरन, कहीं जाते थे तो हिरन, हाय हिरन हाय हिरन हाय हिरन। एक बार जंगल गए हुए थे पुष्प पत्ता लाने के लिए, पूजा पाठ के लिए। अब बहुत सारे हिरण जो है भरत जी महाराज के आश्रम के सामने से गुजरने लगे। वो हिरण भी उनके साथ चला गया, और हिरण भी जब उनके साथ चला गया, भरत जी महाराज जब आए और हिरण को खोजने लगे, हिरण जब नहीं मिला तो हिरण की आस में, हिरण की याद में हिरण 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 कह के मर गए। हिरण हिरण कहा करके मर गए, दूसरा जन्म मिला हिरण का। अंत समय में जिसको याद करोगे भैया वही जन्म मिलेगा, है? इसलिए अंतिम समय केवल भगवान को याद करना चाहिए। अब हिरण का जन्म मिला, फिर भी पूर्व जन्म का सब बात याद है उनको, पूर्व जन्म का सब बात याद है उनको कि मैं भरत था, हिरण का जन्म पाया हूं। जंगल में रहने लगे, सूखे सूखे पत्तों को खा खा के प्राण को त्याग दिए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जहां जन्म हुआ, सबसे छोटे थे भरत जी, 3-4 भाई और थे बड़े बड़े भाई। और भरत जी महाराज को स्कूल में भर्ती कराया गया। कहाँ भर्ती कराया गया? विद्यालय में भर्ती कराया गया। और भरत जी महाराज को स्कूल में भर्ती कराया गया। भरत जी महाराज को शून्य बनाने नहीं आता था, आता सब था, ज्ञानी थे, वेद के मंत्र पढ़ के बता दे सब, लेकिन जानबूझ करके इस प्रपंच में मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम भगवान का भजन नहीं कर पाया, और इस बार कहीं पढ़ के बता दूंगा फर्राटेदार सब, तो सब और अलग अलग काम कराएंगे। गुरुजी लोग स्कूल से निकाल दिए, नहीं पढ़ाएंगे तुझे, शून्य बनाने नहीं आता। पिताजी जो है गायत्री मंत्र सिखाने लगे, चल बेटा ओम भूर्भुवः स्वः बोल। तो भरत जी महाराज केवल ओम भूर तक अटके रहे। पढ़ के बता दूंगा, पिताजी मुझे पूजा कराने के लिए भेजेंगे, अब पूजा कराने जाऊंगा दक्षिणा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मेरा मन पैसा में लटक जाएगा, इसलिए मैं ये सब प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। माँ बाप कहे पढ़ ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, चल खेत खार के काम ला संभाल लेते हैं, जा खेत में जा, और खेत में बीजा डाल के आए हैं बेटा, खेत में कोनो चिड़ी मन मत आए, चिड़िया लोग मत आए, जाके देखना। अब वो चले गए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज गए, और चिड़िया लोग, खाने वाले राम खिलाने वाले राम, तो रोकन क्या काम आओ। जितना चिड़िया सब आए, टपाटप 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 टपाटप, जितना दाना था सबको टपाटप टपाटप खा गए, एक बूंद दाना नहीं, बीज नहीं थी जो भी खेत में। अब माँ बाप गए, 2-4 दिन बाद खेत गए, जाके देखे खेत में धान सुंदर जग के हो गया फसल,
जाके देखे तो एक दाना बीज नहीं खेत में है। ए भगवान, फिर से बीज डाल के आए। कुछ दिन बाद कहे जा बेटा खेत में थोड़ा निगरानी करना। बोले हमारे खेत के मेड़ को कोई फोड़े मत, पानी नहीं निकाले मत, जा देखना, चौकीदारी करना खेत में। पानी निकलता कैसे है, ऐसा कहा कि खेत के सभी मेड़ को फोड़ दिए ये। माँ बाप जाके देखे दूसरे दिन खेत में एक बूंद पानी नहीं। ए भगवान, ऐसा लड़का बिना लड़का का रही तेने बने है। तू कुछ काम का लायक नहीं है बेटा, घर कहीं काम करना, खेत हम जाएंगे भैया, तू घर में ही रहना और घर में रह करके घर में पानी भरना। अब माता पिता बोले हैं पानी भरने के लिए, वो पानी भर के रख दिया सब में। माता पिता घर में आए, माता पिता आए तो क्या देखे, माता पिता आए तो देखे घर से पानी की धार बह रही है, घर से पानी की धार बह रही है। आए घर में देखे गुंडी में पानी, गिलास में पानी, चम्मच में पानी, थाली में पानी, बाल्टी में पानी, गुंडी में पानी, बाज के पटहुआ में पानी, सब में पानी। हे भगवान, ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो। जड़ के समान रहते थे भरत जी, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत नाम पड़ा है। माँ बाप कहे जा बेटा घर से तो निकल जा, हम नहीं पालेंगे तुझे। घर से निकल गए। भरत जी कहे मैं तो यही चाहता था कि तुम लोग कब मुझे घर से निकालो तो मैं जंगल में जाऊं और भगवान का भजन करूं, यही चाहता हूं मैं। ऐसा कहा करके घर से निकल गए। प्यारे भक्तजन, घर से निकल करके जा करके कहाँ रहने लगे? भगवान का सुंदर माला जाप करते करते जंगलों पर रहने लगे और जंगल में जा करके सुंदर रहने लगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जंगल में गए, रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। उसी जंगल में एक भीलों का राजा रहता था। समझ रहे हो ना? भीलों का सरदार। उसका एक मन्नत था कि अगर एक बेटा हो जाएगा तो मैं माँ काली के मंदिर में जाकर के बलि करूंगा। कौन सी बलि? नर बलि। नर मतलब मनुष्य, मनुष्य की बलि करूंगा। अब वो भीलों का जो राजा है वो जो है सिपाही को भेजता है, एक सैनिक को, और सैनिक को भेजा और कहा जाओ भैया, बोले आप जो है किसी मनुष्य को पकड़ करके लाना, हम बलि करेंगे। अब सिपाही लोग गए जंगल, और जंगल जब गए तो किसे पकड़ करके ले आए? भरत जी महाराज। हट्टा कट्टा देख रहे हैं, चलो पकड़ो इसे। तो भरत जी महाराज को ही पकड़ करके ले आए और भरत जी महाराज को पकड़ करके लाए। और भरत जी महाराज बेचारे कुछ कहते नहीं थे, भरत जी महाराज को पकड़ करके लेके आए। और भरत जी महाराज को जैसे ही पकड़ करके लाए, सुंदर स्नान कराया, लाल कपड़ा पहनाए, लाल टीका लगाए, और लाल टीका लगाने के बाद कहे, हाँ, भीलों के राजा ने कहा कि बोले चलो क्या मन्नत है तुम्हारी, आखिरी कोई इच्छा है तो बोलो, क्योंकि हम तुम्हारी बलि करने वाले हैं। भरत जी ने कहा माँ काली के पास आ करके थोड़ा प्रणाम करना चाहता हूँ, तो प्रणाम करना चाहता हूँ जैसे कहे। तो भरत जी महाराज को माँ काली के पास भेजा गया और जा करके सुंदर प्रणाम कर रहे हैं माँ काली का। आइए हम सब भी मिल करके माँ काली की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय, काली मैया की जय। माटी माटी माँ गणना करके ना दुर्गा ला बनाए वो, यहो आने बान के रंग रोगन में अंगला तोरे सजाए वो, यह लुगरा
पहिराए पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन बर आए वो 9 दिन बर आए पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन बर आए वो घर घर दिया हो माता घर घर बाती वो घर घर कलश माड़ायो माँ घर घर कलश माए हो नवरात जो तब मोरे माता भवानी के वर्गे दिया होगे जगा जोरो वो घर घर कलश माड़ायो घर घर कलश माड़ायो रैया रतनपुर काहे के दिया ही गोला जोमा काहे के दिया ही गोला जोमा काहे के दिया भर के रैया रतनपुर काहे के दिया ही गोला जोमा काहे के दिया भर के रैया रतनपुर रैया रतनपुर माटी के दिया गोला जो मैया माटी के दिया गोला जो घर घर दिया हो माता घर घर बाती वो घर घर कलश माड़ायो माँ मैया घर घर कलश रैया रतनपुर का कर दिया ही गो लाजो मैया का कर दिया है गो लाजो का कर दिया बर की रैया वो रतनपुर का कर दिया ही गो लाजो का कर दिया बर की रैया वो रतनपुर चंदा दिया बर के हो मैया रैया रतनपुर सूरज दिया
वर्गे ही गोला जो माँ मैया सूरज दिया वर्गे गोला जो चंदा दिया वर्गे मैया रैया बोला तनपू सूरज दिया वर्गे ही गोला जो मैया बोला यो मैया दर दर कलश मढ़ाए हो जोर हो वर्गे दिया होगे जग जोर हो कहाँ के माता दी करते नहीं वो कहाँ के माता दी करते नहीं वो ये दिखते नहीं है वो दुर्गा रानी वो तोरे मंदिर माँ दुर्गा से नहीं है ये दरा से नहीं है वो दुर्गा दाई वो तोरे मंदिर माँ दुर्गा से नहीं है ठगी ठगी भोगला मुर्खाए बोले माता वो पत्थरा के देवता बोलते नहीं है ना मुर पत्थरा के देवता बोलते नहीं है वो ये बोलते नहीं है ना डोलते नहीं है ना बोलते नहीं है ना डोलते नहीं है ना मोर पत्थरा के देवता बोलते नहीं है ना मोर पत्थरा के देवता बोलते नहीं है ना नावा मंदिर माँ कलश नहीं है ना कलश नहीं है ना ये कलश नहीं है वो महातारी मोर तोरे मंदिर माँ दुर्गा रस नहीं ये दरस नहीं है वो दुर्गा दाई मोर तोरे मंदिर माँ दुर्गा रस नहीं ठगी ठगी भोगला मुर पाए बोले माता वो पाथरा के देवता बोलाते नहीं है ना मुर पाथरा के देवता बोलत नहीं है ना ये बोलत नहीं है जी डोलते नहीं है ना डोलत नहीं है जी डोलत नहीं है ना बोलत नहीं है ना डोलते नहीं है ना डोलत नहीं है ना डोलत नहीं है ना मुर पत्थरा के देवता बोलत 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 नहीं है राधे राधे बोले दुर्गा मैया की जय आदि शक्ति मैया की जय भरत जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन माँ काली के पास गए हैं और माँ काली की सुंदर पूजा करने लगे। अच्छा, ग्राम गुल्लू आरंग से जितने भक्तजन पधारे हैं वो ऊपर आएंगे व्यासपीठ पर। ग्राम गुल्लू आरंग से आइए सभी लोग।
निवेदन है अरंग गुल्लू से जितने भी मेहमान गण आए हुए हैं वो व्यासपीठ पर आएंगे और हमारे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निवेदन है और साथ में हमारे तरुण नगर से आदरणीय भैया जी पधारे हुए हैं। आप भी आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो भरत जी महाराज को पकड़ करके काली मैया के पास ले जाया गया और काली मैया के पास पहुंच करके भरत जी महाराज जो है सुंदर प्रणाम किए, निवेदन किए। प्रणाम करने के बाद में जैसे उनको वापस लाया गया, तब जैसे ही उनकी बलि करने वाले जब थे उतने में ही मां भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली मैया प्रकट हो करके स्वयं खुद ही मैया जो है उनके गले को धड़ से काट दी, उस भीलों के राजा के गले को। भाई भरत जी कोई साधारण नहीं है, भरत जी तो स्वयं नारायण के वंशज है, नारायण के पुत्र हैं। तो भरत जी महाराज जो है माँ काली का दर्शन करके वापस जंगल जाकर के भगवान नारायण का नाम स्मरण करने लगे। और आगे जब जंगल चले गए, उसी समय उसी जंगल पर एक राजा जो है कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे और राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर के कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे। क्या करने के लिए? ज्ञान की बात सीखने के लिए। पालकी में बैठ के जा रहे थे। तो पालकी उठाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? 4 लोगों की। जैसे आपकी जो कार है कि जो भैया, उस कार में कितना चक्का है? 4 चक्का है कि नहीं? उसी प्रकार से और पालकी भी पहले का गाड़ी था, पहले जमाने का। अब पालकी उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब एक पालकी उठाने वाले का तबीयत खराब जोर से, अब वो राजा जा रहे हैं, जाना जरूरी है उनको। अब जैसे एक पालकी उठाने वाले की तबीयत खराब हुई, राजा ने आदेश किया कि जाओ जंगल से किसी को उठा के लेके आओ। अब जंगल में गए सिपाही लोग, उठा के ले आए भरत जी महाराज को। चल हमारे सरकार की पालकी उठाएगा तू। अब भरत जी महाराज तो कुछ कहते नहीं थे किसी से। भरत जी महाराज आए और भरत जी महाराज सुंदर आकर के पालकी को उठा करके जाने लगे। और जैसे ही पालकी उठा के चलने लगे, अब भरत जी महाराज जो ठहरे वैष्णव भक्त थे,
मार्ग में अगर एक चींटी भी आए तो पालकी को पकड़ करके कूदते थे, मतलब कोई चींटी मेरे पैर से दब के ना मरे। मार्ग में फिर आगे बढ़े तो चींटियों का झुंड, फिर कूदे। अब वो राजा जो था बार बार उसका सिर लग रहा था, टक टक टक, भड़क गया राजा जो है। कौन है जो बार बार कूद रहा है? एक सिपाही का, महाराज जो नए नए आया है ना पालकी उठाने वाला, वो बहुत कूद रहा है। अच्छा, झांक के देखा राजा ने, हट्टा कट्टा ताना मारने लगा, अरे कौन से पतले दुबले को पकड़ के ले आए तुम लोग? हट्टा कट्टा आदमी पतला दुबला करके ताना दे रहे हैं। नहीं करना, नहीं लेके आना था तुम लोगों को, गलत कर दिया तुम लोग। अब फिर थोड़ी देर आगे गया तो फिर कोई जानवर, छोटा जंतु दिखा होगा, फिर वो कूदा, मर मत जाए पाप लगेगा। हाँ, आप लोग भी जब कथा में आते हो, नीचे बैठते हो तो अपने आसन को झड़ा के बैठना चाहिए। अगर कोई जीव मर जाता है तो पाप लगता है। सोने से पहले अपने आसन बिस्तर को झड़ाओ, बैठने के पहले आसन को झड़ाओ, झड़ा करके ही हमको बैठना चाहिए। कोई जीव जंतु अगर हमारे पैर हाथ से दब के मर गए तो हमें पाप लगता है, और पाप अगर हमें लगता है तो ये मान करके चलो नरक में जाना पड़ता है। मांडव्य नाम के ऋषि थे, है ना, मांडव्य नाम के ऋषि जो है 3 से 4 चींटियों को मारे थे बचपने में। परिणाम क्या हुआ? उनको सूली में लटकने का दर्द मिला। समझ रहे हो नहीं? यमराज के पास चले गए, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे सूली में लटकने का दर्द क्यों मिला? चिट्ठा खोलो। यमराज जब चिट्ठा खोले तब मालूम चला 3 से 4 साल के थे महाराज, छोटे बच्चे, तब आपने 3 से 4 चींटियों को मारा था। किसको? चींटियों को। इसलिए सूली में लटकने का दर्द मिला। आपने गलत फैसला लिया है मेरे साथ। जब बचपना रहता है उस समय हम भगवान के स्वरूप रहते हैं, और आपने हमारे साथ गलत कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मेरे साथ गलत निर्णय लिया है, इसलिए तुम्हें निम्न जाति में जन्म लेना होगा। वही यमराज विदुर बन करके आया। मांडव्य ने श्राप दिया। तो छोटा मोटा जीव भी अगर मर जाता है तो हमको पाप लगता है, इसलिए कोई जीव ना मरे। अब राजा जो है ताना देने लगा, तुम ठहरे पतले दुबले आदमी, बहुत कूदने का शौक है, इतना दंड देंगे, ऐसे मारेंगे तुम्हें, जीवन भर तुम पछताओगे। ऐसा कहने लगे, जीवन भर तुम पछताओगे। तब भरत जी महाराज ने कहा, महाराज त्वयोदीतम व्यक्त ममी प्रलब्धम भर्तु समेह स्याद्यैवीर भारा गंतुर यदि स्यादे गम्नमद्वा पिबते राशौना विदाम प्रवादा। महाराज आप कहते हो दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं ना मैं मोटा हूं, ना पैदा होता हूं ना मरता हूं। मरना, पतला होना, मोटा होना ये शरीर का धर्म है। मुझ आत्मा में कोई भी द्वंद्व घटित नहीं होता। आत्मा ना ही मरती है और ना ही जन्म लेती है, आत्मा तो अमर रहती है। देखा ये ज्ञान की बात करने वाला कौन है? झांक के फिर से देखा तो कंधा में जनेऊ लटक रहा था, जनेऊ। बोले महाराज कौन हो आप? तो कहे आप जहां के राजा हो, मैं पूरे खंड का राजा था, मेरा नाम भरत है। कहे तो कपिल भगवान के आश्रम ना जा करके भरत के पास बैठ करके ज्ञान की बात सीखने लगे, और उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। समझ रहे हो? और धन्य हम भारत के वासी, सुंदर उस देश में हम रहते हैं प्यारे। तो उस भारत माता की सेवा में आप अपने संतानों को जरूर भेजो। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं तो इंडियन आर्मी की वजह से। देखें अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चल रहा था, बेचारे लोग सरहद में रात जाग जाग करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और हम चैन की नींद सो रहे हैं। प्यारे भक्तजन, अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं तो कहीं न कहीं उन बीएसएफ वाले, नेवी वाले, इंडियन आर्मी, समझ रहे हो ना, उन फौजियों की वजह से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। आइए उन देशवासियों के नाम एक सुंदर देशभक्ति का गीत रसपान करते हैं, उसके बाद हम कथा पे आगे प्रवेश करते हैं। है प्रीत जहां की रीत सदा, ओ
जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहाँ की सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिस मान चुकी सारी दुनिया, जिस मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम कोश दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के डांट की आवाज
बाजे यूं लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं सहनाई बजे, लगे कहीं सहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सभी देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को, जीवन का सुख ये देती है, जीवन का सुख ये देती है, जीवन का सुख ये देती है। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब बेमार का तेरा, सब पे माँ का तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोल भारत माता की, वीर शहीदों की जय, जवान जय किसान। बोले भारत माता की जय। तो भारत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। 3 भारत हुए हैं हमारे देश में, समझ रहे हो ना। पहले भरत हुए हैं जड़ भरत, फिर राम जी के भाई भरत, फिर शाकुंतला के पुत्र भरत जो शेर के दांतों को गिनता था बैठ करके। आगे प्यारे नरकों का वर्णन किया गया है। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, समझ रहे हो ना। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यम के दूत उसे तामिस्त्र नाम के नरक में ले जाके पटक देते हैं। वहां की भूमि कैसे होती है? अग्नि के समान तपती हुई, एकदम गर्म, वहां पटक देते हैं। जो जीवों को काट करके मार करके खाते हैं उन्हें कुंभी पाक नाम नरक में जाना होता है। इसलिए जीवों की हत्या करके नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर हम एक जीव को मार के खाते हैं तो यम के दूत हमें कुंभी पाक नरक में ले जाके पटकते हैं। बड़ी सी कढ़ाई होती है और गरम गरम तेल खौलते हुए रहता है और उस गरम गरम तेल में हमें ले जा करके यम के दूत पटक देते हैं। सोचो आप, कितना तकलीफ होगा। इसलिए जीवों को मार के नहीं खाना चाहिए। तेल को गरम, सब्जी का जो तेल होता है खाना बनाते बनाते जब हाथ में आ जाता है कैसे दुखता है। और कहीं पूरा गरम गरम तेल में डुबाया जाए तो क्या हाल होगा, है?
समझ रहे हो नहीं? तो प्यारे भक्तजन, इस कारण जीवों की हत्या करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, नरकों का वर्णन सुनते सुनते परीक्षित जी कांपने लगे डर के कारण। कहे गुरुदेव, हे भगवान बताइए, नरक में मुझे जाना ना पड़े ऐसा कोई उपाय आप बताइए। कुछ तो उपाय होगा, नरक में मुझे जाना ना पड़े ऐसा कुछ उपाय आप बता दो। हाँ? तो कहे नरक में जाने से बचना है राजन, तो एक ही उपाय है। बोले क्या? केवल हरि नाम संकीर्तन। हाँ? हरि का नाम भजते रहो, और हरि का नाम भजते रहोगे तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। कौन थे? अजामिल। अज मतलब होता है बकरा, एक अज का मतलब होता है माया। समझ रहे हो ना? अज का दो अर्थ होता है, एक अज का मतलब बकरा कहा गया है और एक अज का मतलब होता है माया। जो माया में मिल जाए वो होता है अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता थे, और वो ब्राह्मण देवता जो है, अजामिल नाम के जो ब्राह्मण देवता थे, वो ब्राह्मण देवता जो है वेद पाठी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। लेकिन एक बार पूजा पाठ के लिए मंदिर जा रहे थे, मार्ग में एक वैश्या को देखा, गलत स्त्री को, एक पुरुष के साथ संलग्न थी। उनको देखने के बाद में मन में भाई आया कि मैं भी इसे लेकर के भागूं, और उस वैश्या को लेकर के चले गए। वो ब्राह्मण देवता उनसे शादी कर लिए, रहने लगे, और 9 संतान हो गया उनका। 9 संतान, समझ रहे हो ना? 9 संतान उनके हुए। एक बार उनके गांव में संत ब्राह्मण महात्मा गण आए, और महात्मा गण जब उनके गांव में आए तब कहा कि बोले अजामिल जी आपके बोले अजामिल की पत्नी थी घर में, अजामिल नहीं था। अजामिल का पाप बहुत बढ़ चुका था, चोरी डकैती सब। अब गांव में संत महाराज आए ब्राह्मण के घर में, देखे अजामिल ब्राह्मण होकर ऐसा काम कर रहे हैं, सुधारना होगा। संतों का काम है सुधारना, गिरे हुए को उठाना, मुक्ति दिलाना, ये संतों का कार्य है। संत हृदय नवनीत समाना। प्यारे भक्तजन, तो अजामिल के घर में जाके दरवाजा खटखटा के बुलाए। बोले सुनो देवी, आप गर्भवती हो और हम यहाँ गांव में आए हुए थे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो सोचा आपसे कुछ कहें। तो आप जो है काम करना, आप गर्भवती हो और आपका अगर बेटा हो गया, और अगर आपका बेटा हो गया तो नाम रख देना आप नारायण। बस यही कहने आए हैं। और इतना कहा करके चले गए संत महाराज। अजामिल का 10वां बेटा हुआ, छोटा बालक, उसका नाम रख दिए नारायण। क्या नाम रख दिए? नारायण नाम रख दिए। छोटे बालक से बहुत प्यार था उनको। मृत्यु की घड़ी आ गई, पाप कर्म ज्यादा करोगे तो यम के दूत जल्दी आ जाते हैं, याद रखना। पाप कर्म करते गया ये, और पाप कर्म में इतना संलग्न हो गए, इतना संलग्न हो गए थे कि आयु कम होने लगी अजामिल की। यम के दूत आए लेने के लिए, और यमराज के दूत जैसे ही अजामिल के गले में फांसी का फंदा डाल के खींचने लगे, उसी समय यह अजामिल 3 बार अपने बेटे को बुलाया, नारायण ए नारायण नारायण, 3 बार, और 3 बार चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। तो नारायण के दूत आ गए, और नारायण के दूत आए और यमराज के दूत को वहां से भगा दिए। क्यों? तुम इसे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, स्वामी का नाम लिया है तूने, इसलिए इसे लेके तुम नहीं जा सकते। अरे इसने अपने बच्चे को बुलाया है, नारायण नाम रखा है, जैसे भी हो लेकिन लेके नहीं जा सकते। अरे भक्तजन, यमराज के पास जब यम के दूत पूछा क्यों लेके नहीं आए अजामिल को, तब कहा कि बोले क्या बताएं सरकार, नारायण नारायण चिल्लाने लगा तो नारायण के पार्षद आ गए, दूत आ गए और हमें भगा दिए। यमराज ने कहा सुनो, अंतिम समय में जो भी व्यक्ति जो है भगवान का नाम ले, नारायण कहे, कृष्ण कहे, दामोदर कहे, वासुदेव कहे, शिव कहे, उन्हें भूल करके हमारे लोक में लेके मत आना, भूल करके जीवन दान दे देना, छोड़ देना। अजामिल ने देखा मैं अपने बेटे को बुलाया नारायण नारायण कहा करके, और बेटे को बुलाया मैं नारायण नारायण कहा करके, मैं नरक में जाने से बच गया। नरक में जाने से मैं बच गया।
ये सबको छोड़ करके मैं हरिद्वार चले जाऊं कहा करके हरिद्वार चले गए और भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। इसलिए संतान जब होता है ना उसका नाम आप भगवान के नाम को जोड़ के रखो। बेटा है नाम रख दो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो तर जाओगे। नाम रख दिए शंकर, मरने के समय कह दिए शंकर तो तर जाओगे। बेटी हुई नाम रख दिए गंगा, गंगा कहा के बुलाओगे तो तर जाओगे आप। गंगा कहा के बुलाओगे तो तर जाओगे। और नाम रख दिए टिंकी, बेटी टिंकी एतिया तो टिंकी के उत्तर है। नाम रख दिए टिंकू, चिंकू मिंकू रिंकू तो क्या तरोगे आप? आगू सियान मन बने नाम रखे थी जो भी लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, राम नारायण है कि नहीं? अब के लोग पुक्कू टुक्कू डुग्गू वाले हैं आजकल के लोग हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे भगवान के नाम को जोड़ करके रखो तभी कल्याण होगा। जैसे भी हो मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। प्यारे भक्तजन आगे भागवत पर कथा आती है भक्त प्रहलाद के चरित्र। आइए इसे रसपान करते हैं। एक बार भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु आप बताते हो कि भगवान जो है समदर्शी हैं, भगवान समदर्शी है कहते हैं आप, तो भगवान जो है पक्षपात क्यों करते हैं? हमेशा भगवान राक्षसों को ही मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भगवान बताओ आप। सुखदेव भगवान ने कहा यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे। प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का नाम आया तो शिशुपाल गालियों की बौछार कर दिया। 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने उसके गर्दन को काट दिया, लेकिन शिशुपाल मरा, लेकिन दिव्य तेज भगवान में जाके समाया। भगवान ने उद्धार किया उसका। राक्षस जाति में उत्पन्न हुआ था प्रहलाद। कौन से जाति में? राक्षस कुल में। फिर भी भगवान प्रहलाद का सपोर्ट किए, प्रहलाद का पक्ष लिए। सुनो राजन तुम्हें सुनाता हूं। हिरण्यकश्यपु नाम के एक दैत्य थे। हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था और इस राक्षस के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, आह्लाद, सहलाद और प्रहलाद। ठीक है। हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा दैत्य था, तपस्या करने गया और तपस्या करने के बाद इसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, 12 महीना होता है 12 महीना में न मरूं, ऐसा वरदान दे दो आप। भगवान ब्रह्मा ने कहा जाओ दिया। दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान दो। 12 महीना में न मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में न कोई मेरे को मत मार सके, ऐसा वरदान दे दो। तो सुंदर वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यपु जो है इसका पाप बढ़ गया। अपने नाम का स्कूल भी खोल दिया इसने, स्कूल कॉलेज सब। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय के नाम से खोल दिया। क्या खोला? पाठशाला। और वहां शुक्राचार्य के बेटे षंड और अमरक को, षंड अमरक को नियुक्त किया कि तुम लोग जो है आसुरी विद्या सिखाना, हमारे नाम से पुस्तक बनाओ और हमारा जय जयकार कराओ और हमारी पढ़ाई कराओ, ऐसा। प्यारे भक्तजन चारों तरफ हिरण्यकश्यपु का ही डंका। यज्ञ होना बंद, पूजा होना बंद। कोई यज्ञ करता तो हिरण्यकश्यपु के डर के कारण नहीं करते, इतना डर और खौफ था। सब लोग जयकारा भी लगाते तो हिरण्यकश्यपु का ही जयकारा लगाते थे। ऐसा स्थिति हो गया था संसार का। बहुत बड़ा दैत्य थे हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु कौन था पूर्व जन्म में? ये भगवान नारायण का ही द्वारपाल था। जय और विजय
सनकादिक मुनि एक बार भगवान का दर्शन करने गए थे तो रोक लिया, नहीं जाओगे। 3 बार कहा सनकादिक मुनियों ने, जाने दो जाने दो जाने दो। 3 बार रोका, नहीं जाओगे नहीं जाओगे नहीं जाओगे। श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 बार राक्षस की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही ये चरणों में गिर गए, प्रभु उद्धार कैसे होगा, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे लिए अवतार लेंगे। तो 3 बार राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र। 3 बार। अब 3 बार भगवान का अवतार हुआ है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार, हिरण्यकश्यपु के लिए भी अवतार लेंगे नरसिंह का, रावण को मारने के लिए भगवान राम अवतार में आए, शिशुपाल को मारने के लिए कृष्ण अवतार में आए। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु का ही डंका बजने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो सब एक बार, जयकारा लगाइए। आइए दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव से बड़े प्रेम से पुकारिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वाके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की, हिरण्यकश्यपु महाराज की। तीजो भैया आपका ध्यान नहीं है? हिरण्यकश्यपु भगवान की जय कहा था, सभी जन जय। तीजो भी आप सबसे पहले हाथ उठाए। बड़ा मरना है नहीं, अब हमारे परीक्षिते के ध्यान नहीं है दामनी दाई। बाकी भक्त मन लगा कहा न भाई, हिरण्यकश्यपु भगवान थोड़ी है भाई। मैं जानबूझ के कहे और ध्यान है धन्य कथम कही। हाँ मुझे सब मालूम है, ध्यान है सगमन को हवा है थी कही। क्या बोले? ठीक ठीक, मैं जानबूझ के बोला था। ध्यान है कि नहीं आप लोगों का करके। चलो एक बार हाथ उठाओ और जय हाथ उठा जयकारा लगाओ। अब नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो। बोले वाके बिहारी लाल की। ठीक। तो प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त किया है। अपने चारों पुत्रों को आहलाद, अनुहलाद, शहलाद और प्रहलाद, छोटा था प्रहलाद, छोटे से बहुत प्यार था, सन्नामर्क के यहाँ भेजा है। और आसुरी विद्या सिखाया जा रहा है। एक बार गर्मी की छुट्टी लगी तो प्रहलाद जी आए। प्रहलाद को गोद पर बैठा करके पूछा, बेटा क्या क्या सीख रहे हो तुम, बताओ। प्रहलाद जी जो हैं पूरी की पूरी नवधा भक्ति का पाठ सुना दिया अपने पिता को। पिताजी हम तो केवल भगवान का ही नाम जाप करते हैं, नवधा भक्ति ही रसपान करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेनम अर्चनम वंदनम दास सांख्यात्म निवेदम। बोले 9 प्रकार की भक्ति सीखते हैं, केवल भगवान का नाम जप करते हैं, नारायण नारायण नारायण। पिताजी एक जो जीव होता है ना, ये जब संसारिक कुआं में पड़ जाता है तो वहां से निकल पाना मुश्किल होता है। साधारण कुआं में अगर कोई गिर जाए तो रस्सी डाल के निकाल लोगे, लेकिन मोह के इस माया के बाजार में जो गिर गया वो वापस नहीं निकल सकता। और इस अंधकूप से निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। पिताजी मैं तो भगवान का नाम जाप करता हूँ, आप भी भगवान का नाम जाप करो। वो तो आपके पिता के पिता के पिता हैं। दुष्ट, तू हमारे भाई हिरण्याक्ष के हत्यारा का नाम लेता है, हमारे शत्रु नारायण का नाम उच्चारण करता है तू। षण्णमर्क को बुलाया गया है, षण्णमर्क इधर आओ। तुम हमारे बच्चे को क्या सिखा पढ़ा रहे हो? आसुरी विद्या पढ़ाना छोड़ करके हमारे शत्रु का नाम उच्चारण करवाना सीख रहे हो, सिखा रहे हो। षण्णमर्क ने कहा, सरकार आप ग मतलब गधा कहते हो, हम गधा ही सिखाते हैं, लेकिन ये आपका बेटा पता नहीं कहां से क्या क्या बोलता है, कुछ समझ नहीं आता। बड़ा गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को। सिपाहियों को कहा, है सिपाहियों पकड़ो, जाओ मारो इसे, मार करके लात से पहाड़ से फेंक दो। लातों से मारने लगे। भक्त प्रहलाद आंख बंद करके नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी मैया कहने लगी नारायण से, आपके भक्त को मारा जा रहा है स्वामी, रक्षा करो। भगवान चुप थे, कुछ नहीं किए।
पकड़ करके पहाड़ों से फेंका जाने लगा। लक्ष्मी मैया कही, स्वामी आपके भक्त को पहाड़ से फेंकने वाले हैं, रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुमको ज्यादा टेंशन है ना तो तुम बचाने, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी मैया आ गई। देखो प्रहलाद ने नाम किसका लिया है? नारायण। आई कौन है? लक्ष्मी। इसलिए कहा जाता है लक्ष्मी को मत बुलाओ, भगवान को बुलाओ। भगवान का नाम लो तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक दौड़े दौड़े चली आएगी। लक्ष्मी मैया आई, पहाड़ से फेंका गया और इसको सुंदर उठा करके ऊपर लाके छोड़ देती है माँ लक्ष्मी। सांपों के घर में छोड़ा गया, बड़े बड़े सांपों के पास, काटेंगे मर जाएगा। प्रणाम करने लगा प्रहलाद, ये तो मेरे स्वामी के बिस्तर हैं। शरीर को आ करके पैर को छू छू करके चले गए। स्वयं आदि शक्ति माँ लक्ष्मी जो है कयाधु का रूप बना करके आई और गोद में बैठा करके भोजन कराती है। बताइए भक्ति में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि भक्त के वश में होते हैं भगवान, भगत के वश में है भगवान। कयाधु का रूप बना के आई और प्रहलाद को गोद में बैठा के खाना खिलाती है। होलिका को बुलाया गया, होलिका आई, गोद में बैठाई, अग्नि का ताप चलाई। होलिका खुद जल के राख हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप देखा अभी तक मरा नहीं है, सिपाहियों पकड़ो और वापस पाठशाला में भेज दो, इसे जाओ। अब अगर ये नहीं सुधरा तो मैं इसके स्वामी को बुलाऊंगा और इसके स्वामी को भी मौत के घाट उतारूंगा और इसको भी मौत के घाट उतारूंगा, भेज दो इसे, जाओ। और प्यारे भक्तजन, प्रहलाद को वापस विद्यालय भेजा गया और प्रहलाद जो है आकर के सारे छोटे छोटे बच्चों को भी नारायण का नाम लेना सिखा रहे हैं। मित्र कहे कि अभी तो छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम जपेंगे। प्रहलाद ने कहा, बूढ़े हो जाओगे तो ताली नहीं बजा पाओगे, तब क्या मतलब भजन करने से? परिक्रमा नहीं कर पाओगे, पैर दुखेगा, तब भजन करोगे, क्या मतलब? इसलिए भजन अभी करो। तो सबको नारायण का नाम लेना इसने सिखा दिया। आइए सब नारायण नारायण करते हैं, हम सब भी जाप करते हैं नारायण के नाम का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 मुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, छोटे से भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट मिला, सबको नारायण के नाम का पाठ करना सिखा दिया। हिरण्यकश्यपु ने सोचा सिपाही को भेजा जाए, क्या हाल चल रहा है देखा जाए। सिपाही आया और जैसे ही सिपाही आया तो देखता है क्या चल रहा है, सब नारायण के नाम का गुणगान कर करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। सिपाही आया, सन्ना मर्कों को कहा, ऐ गुरुजी
ये आपके चेला लोग क्या हमारे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बंद कराओ। और जाके संडमर्क जैसे छुआ प्रहलाद को, तो संडमर्क भी नारायण नारायण बोलना चालू। सिपाही गया संडमर्क को पकड़ा, चुप चुप, तो भी नारायण नारायण जपना चालू कर दिया। थोड़ा देर हुआ और थोड़ी देर बाद हिरण्यकश्यप को सोचा मैं खुद जा करके चल के देखूं, और थोड़ी देर बाद हिरण्यकश्यप जो है जा करके जब देखे तो सब जो है नारायण नारायण कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया और हिरण्यकश्यप जो है चिल्ला करके कहने लगा, क्या चल रहा है यहाँ? हिरण्यकश्यप प्यारे हिरण्यकश्यप जो है दहाड़ करके चिल्ला के कहता है। हिरण्यकश्यप को देख करके सब चुप रह गए, शांत रह गए। प्रहलाद तू नहीं माना ना, बता तेरे नारायण कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहने लगे मेरे नारायण तो कण कण में हैं। अच्छा, कण कण में है तेरे नारायण? क्या इस खंभे में है तेरे नारायण? बता, इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा बोले हाँ, आप खुद ही पता कर लीजिए पिताजी। हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप आकर के खंभे की ओर जैसे कान लगाया और कान लगा के सुना तो गड़ 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 की आवाज आने लगी। हिरण्यकश्यप आया और आकर के जैसे ही सुना तो गड़ 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 आने की आवाज आई और गुस्से में आकर के तलवार से इन्होंने प्रहार किया और तलवार से जैसे मारा तो भगवान वहां से प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही खंभे को प्रहार की तलवार से भगवान का सुंदर प्राकट्य हो गया, नरसिंह भगवान का। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का आगमन हुआ और नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप डरा पहले तो, और फिर युद्ध चालू। युद्ध करते करते भगवान अपनी गोद में उठा ली और कहे बोल, क्या वरदान मांगा था तूने? दिन में मरूं ना रात में मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। देख ये दिन है ना रात है और मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है। और क्या वरदान था तेरा? 12 महीना में ना मरूं। ये 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। 5 साल के मेरे भक्त को तूने बहुत कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ दिया है तूने, बहुत कष्ट दिया है तूने। ऐसा प्यारे भक्तजन कहने लगे, तूने बहुत कष्ट दिए हैं मेरे भक्त को। और क्रोध में आकर के भगवान जो है उसकी पेट की अतड़ियों को पकड़े और पेट की अतड़ियों को भगवान ने फाड़ दिया। प्यारे भक्तजन, दिव्य तेज जो निकला वो जाके भगवान में ही समा गया। भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने सोचा इनकी पत्नी को बुलाया जाए, पत्नी को देख करके अच्छे अच्छे की गुस्सा शांत हो जाती है। लक्ष्मी मैया आई
और नरसिंह भगवान जैसे दहाड़ मारे तो लक्ष्मी मैया भी भाग गई। भगवान की गुस्सा को शांत कौन करे अब? तो भक्त प्रहलाद को बुलाया गया सामने। प्रहलाद सामने आए और प्रहलाद जो है सामने आए। प्रहलाद जो है सामने आए और प्रहलाद जैसे सामने आया तो भक्त प्रहलाद को प्यारे अपनी गोद पर बैठाए और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठाए और गोद पर बैठा करके सुंदर भगवान प्यार करने लगे। हाँ? पहले तो डरने लगे कहीं मेरे नाखून न लग जाए, कोमल शरीर है इसका। हाँ? भक्त प्रहलाद जो है प्यारे कहने लगे, ब्रह्मादिया सुरगणा मुनियो अथ सिद्धा सत्वय कथान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरो गुणैरधो नापि विप्रो किम तोष्टुर्मर्हति समय हरि रुग्र जाते। हे प्रभु, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवगण मुनि सिद्ध, इनकी मति तो साफ होती है, सत्व गुण होती है, लेकिन आप इनकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं होते तो भला मुझ राक्षस जाति में जन्म लिए बालक की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे। हे प्रभु, मैं ये जानता हूं कि धन, कुलीनता, तपस्या, विद्या, ओज, तेज, आप इनसे प्रसन्न नहीं होते, आप जो है भावों से प्रसन्न होते हैं। आप तो दया निधान है। प्रभु, जो आज सौभाग्य मुझ राक्षस कुमार को आपने दिया है वह सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रहलाद, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? प्रहलाद ने कहा, भगवान, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ शेर का बच्चा भी रहता है, वो डरता नहीं है, और मैं तो आपका बच्चा हूँ। मांगो प्रहलाद, क्या मांगना है? प्रभु, मुझ में कभी मांगने की भावना कभी मत आए, मुझ में कभी मांगने की भावना मत आए, मैं यही चाहता हूँ, ऐसा वरदान दो। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा कोई भक्त, कोई बालक हुआ तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक मनवंतर तक तुम राज्य करने के बाद मेरे धाम पधारोगे प्रहलाद। मेरे धाम पर आओगे, मेरे धाम पर तुम्हारा वास होगा। सुंदर कहने लगे, तुम मेरे महान भक्तों में तुम्हारा नाम होगा, कहे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्यारे, खंबे से भगवान को प्रकट किया प्रहलाद ने, खंबे से प्रकट किया है प्रहलाद ने भगवान को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भक्ति समाहित थी। आज आपने ध्रुव चरित्र की कथा सुनी, प्रहलाद चरित्र की कथा सुनी। आप अपने बच्चों को खूब संस्कार दो, खूब संस्कार दो, इतने संस्कार दो कि आपका बच्चा भी ध्रुव के जैसा बने, प्रहलाद के जैसा बने। प्यारे भक्तजन, संस्कार जो है घर से प्राप्त होता है। आज स्कूलों में संस्कार नहीं मिलने वाला। स्कूलों में तो केवल पुस्तक को पकड़ा देंगे बोझ और पढ़ो। संस्कार आपको घर से देना होगा। बच्चों को खूब संस्कार की बात बताओ, अच्छे अच्छे गुण सिखाओ। रामायण खोलो, रविवार का एक दिन निकालो बच्चों के लिए, और रविवार के दिन अपने बच्चों को बैठा के रामायण खोल के पढ़ाओ। आज के बच्चों को पूछो, रामायण है घर में? बोले है। पढ़ते हो? क्या पढ़ें? ऊपर रखा है, लाल कपड़े में बंधा हुआ, बस वहीं तक सीमित है। बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब संस्कार दो। संस्कार दोगे तो बच्चा जो है राम बन सकता है, नहीं तो आज के बच्चों को रावण बनने में देर नहीं लगता। प्रेम सुलो भक्तवत्सल भगवान की। कल जो है गजग्रह की कथा सुनेंगे, समुद्र मंथन होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा और कल कृष्ण जन्म होगा। इसकी तैयारी आप लोग बढ़िया से करिएगा। आज की वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ। आइए, प्रेम सुलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं और फिर आरती की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आरती की तैयारी कर लीजिए। आज की वाणी को मैं यहीं विश्राम करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तरुण नगर वाले भैया जी, आप आइए ऊपर। आप एक बढ़िया प्यारा भजन सुनाइए, चाहे ओडिया भजन ही क्यों ना हो, एक सुनाइए।
बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। कचना की इस पावन भूमि पर महाराज श्री का श्रीमुख से आप लोगों को कथा हम सबको सुनने को मिल रहा है। बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। आज सबके सामने महाराज जी के आशीर्वाद से मैं उड़िया भजन आपको सुनाना चाहूंगा। बोले कृष्ण कन्हैयालाल भगवान की। नंद रानी गो नंद रानी, नंद रानी गो नंद रानी, सुनो आगो नंद रानी आमर दईबी जहा कला नीलमणि। नंद रानी गो नंद रानी, नंद रानी गो नंद रानी, सुनो आगो नंद रानी आमर दईबी जहा कला नीलमणि। सुनो आगो नंद रानी आमर दईबी जहा कला नीलमणि। तुम्हार नंबर बोला से तो नंबर बोला, तुम्हार नंबर बोला से तो नंबर बोला, मोटिया पोटे देला से नीलमणि। नंद रानी नंद रानी गो नंद रानी, नंद रानी गो नंद रानी, सुनो आगो नंद रानी आमर दईबी जहा कला नीलमणि। জীবর জীবন কলা রতন গো, কলা কানু আমার জীবর রতন, আগের সপন কলা রতন গো। লীলাময় সে তো করু অছি লীলা, লীলাময় সে তো করু অছি লীলা, বাবে বাবে অছে প্রভু রানী নন্দ রানী, নন্দ রানী গো নন্দ রানী, নন্দ রানী গো নন্দ রানী, সব আগো নন্দ রানী
ବଂଶୀ ସୁର ଲାଗୁଛେ ମଧୁର ବଂଶୀ ସୁର ତାର ଲାଗୁଛେ ମଧୁର ପାଗଳ ହେଲୁ ନ ତୋ ନନ୍ଦରାଣୀ ନନ୍ଦରାଣୀ ଗো ନନ୍ଦରାଣୀ ଗো ନନ୍ଦରାଣୀ ଶୁଣ ଆଗ ନନ୍ଦରାଣୀ আমার দইবি যাহা কলা নীলমণি যমুনা নদীরে কাদৌতিলো কলা কানো যমুনা নদীরে কাদৌতিলো কলা কানো পত্র চোরে নেলা সেনো কেতকে গুহারে আনতা কে কলো কেতকে গুহারে আনতা কে কলো পত্র ফেঁকি দেলা গছ উপর নন্দরাণী নন্দরাণী গো নন্দরাণী নন্দরাণী গো নন্দরাণী শোনো আগো নন্দরাণী আমার দইবি যাহা কলা নীলমণি
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए नरसिंह भगवान की दिव्यमयी पावनमयी आरती पर सम्मिलित होते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। पहली आरती प्रहलाद उबारी, पहली आरती प्रहलाद उबारी। हिरण्यकोश नख उदर विदारे, हिरण्यकुश नख इधर दिदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा। बलि के द्वार पाधारे हरि देवा, बल के द्वार पाधार हरि देवा। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, आरती की जय नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारी, तीसरी आरती ब्रह्म पधारी। सहस बाहु के भुजा उखारी, सहस बाहु के भुजा उखारी। चौथी आरती असुर सहारी, चौथी आरती असुर सहारी। भक्त विभीषण लंका पधारी, भक्त विभीषण लंक पधारी।
वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। पांचवी आरती कंस पठारे, पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा, हर की निरखी गावे दास कबीरा, हर से निरखी गए दास कबीरा, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु की। कपूर जला लो कपूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलताई काले पापाल माला किध से कराई दिगंबराए दिगंबरा